रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस कि आप सबको पता है कि हम लोग विगत 3 to 4 ईयर्स से हम लोग व्यायाम की जो गुरुकुल बैच है उसको रन कर रहे हैं। टचवुड वो बैच लकली बहुत ही अच्छी जा रही है। उसका मेन रीज़न ये है गाइस, क्योंकि मैं सिखाने से ज़्यादा गाइड करने पर बिलीव करता हूँ। आज के टाइम में डाटा हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, पर डाटा को कैसे यूज करना है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वही प्रयास करते हैं अपने गुरुकुल बैच में, क्योंकि देखिए हमने आपके लिए एक फिक्स कर रखा है कि देखो क्या बोलती है, ये चीज़ें पढ़नी होती है, उन चीज़ों को आप लोग पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि अभी आज के टाइम में आपको बीम की कोई भी एक एमएनसी में बताऊं, जिस एमएनसी में गुरुकुल का स्टूडेंट ना हो, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस उसका रीज़न क्या है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने आज मैंने मतलब क्या, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को ही मॉडिफाई कर रहे थे। और जनरली मैं बताऊं तो मैं रेगुलर सिलेबस को मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। कई लोग हैं जो यहाँ पर शायद नए होंगे, तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है आकाश पांडे और मैं लास्ट 10 ईयर्स से आपकी सिविल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। कई ढेर सारे बच्चों के लिए हमने काम किया हुआ है, उनको इंटर्नशिप रख के उसके बाद उनको जॉब लगवाया हुआ है। ये काम हम लोग लास्ट 3 to 4 ईयर से गुरुकुल बैच में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। गुरुकुल बैच की लगभग 50 to 60 बैचेस अब तक में हो चुकी हैं और हर बैच से लगभग यही रिकॉर्ड रहा है, जिसने भी 80% के ऊपर अटेंडेंस दिया है, जिसने भी 80% के ऊपर अटेंडेंस दिया है, अटेंडेंस मीन्स केवल शरीर से नहीं मन से भी दिया है, आज के टाइम में उनमें से कोई सिंगल बच्चा नहीं होगा जो कि जॉब में प्लेस्ड ना हो। जिसने भी 80% के ऊपर अटेंडेंस दिया, ये मेरी गारंटी है कि उसकी जॉब आराम से लग जाएगी। और नहीं लगेगी तो उसके लिए हम हैं, कई ढेर सारी कंपनियां हैं हमारी बातों को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, तो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगी, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, एट द लास्ट क्रैक आप ही करोगे। बट इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा, जो हम करा देंगे वही पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। स्पेशली बीआईएम में, स्ट्रक्चर में ये बात बोलना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स का एंड नहीं है। बट बीआईएम में फिक्स चीज़ें हैं कि जो जो चीज़ें उनको पूछते हैं, जैसे कि एलओडी पूछेंगे, स्कैन टू बीम पूछेंगे, कैट टू बीआईएम पूछेंगे, रिकैप के बारे में पूछेंगे, पॉइंट क्लाउड के बारे में पूछेंगे, 60 70 80 के बारे में पूछ सकते हैं, 2D 3D 4D के बारे में पूछ सकते हैं, लेवल ऑफ मैच्योरिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, एलओआई के बारे में पूछ सकते हैं, और उसके बाद कोवी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद रैबिट फैमिली, रैबिट के कुछ क्वेश्चन, नेविस्वर, टेक्ला, यही सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर पूछते हैं। तो मैंने तो उनके लिए एक प्रॉपर एक डिकोड कर दिया है। और अपने गुरुकुल बैच की खासियत क्या है गाइस, यहाँ पर हर मंडे को मॉक इंटरव्यू होता है। तो जब आप मॉक इंटरव्यू बार बार देते हो तो कॉन्फिडेंस रेज 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 बढ़ता चला जाता है। और लगभग हर 15 दिन पे, जैसे कि आज भी आपके जो सीनियर हैं नवंबर बैच के और सितंबर बैच के, उनका आप में से कोई लोग होंगे यहाँ पर भी, उनका टूल टेस्ट है। एक फिक्स समय मिलेगा, उस समय के अंदर उनको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। 10 बजे से स्टार्ट है आपकी इस वेबिनार के बाद, ठीक है। तो उनको एक फिक्स समय में उनको टूल टेस्ट देना पड़ेगा, वो टूल टेस्ट जो किसी कंपनी में पूछा गया था, वो भी कल ही पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके की हम लोग पूरी तैयारी आपको इस गुरुकुल बैच में कराते हैं। टूल टेस्ट, एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यूज़, रेबिट का पूरा वर्क, टेक्ला का, नेविस्वर का, पोर्टफोलियो का, रिज्यूम का, लिंक्डइन प्रोफाइल का, स्कैन टू बीम का, कैट टू बीआईएम का, कंप्लीट वर्क इस गुरुकुल में होता है। अब मैं इसको समराइज कर दूं आसान भाषा में, कई लोग इन टेक्निकल टर्म्स से शायद अभी उतने अवेयर नहीं होंगे, तो 5 मिनट मुझे और दे दीजिए। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए बीआईएम क्या है। बीआईएम मतलब होता है गाइस, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट आप देखते हो कंस्ट्रक्शन अपने आसपास, आज से शुरू होता है 5 साल बाद तक होता रहता है, उसी प्रोजेक्ट का, किसी का माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर दें, किसका ऑन है, हाँ यहाँ पर माइक ऑन है सुजीत कुमार राय जी का, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट आप देखते हैं आपके आसपास में हो रहा है, उसी प्रोजेक्ट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाना, मतलब डिजिटली उस प्रोजेक्ट को बनाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। इन सिंपल वर्ड, जो आपने साइट पर देखा उसका एक डिजिटल डिटेल रिप्रेजेंटेशन बनाना, उसी को बोलते हैं बीम मॉडल। अब वो लोग सर इसकी ज़रूरत क्या है इतना टिपे, इसमें यार कोई कोई लोग मैसेज समझते ही नहीं, उसको फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। चलो अब ना रहेगी भी, न बचेगी मासूम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन में, प्लीज़ यार माइक ऑफ कर दें सुजीत जी, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा आपको।
एंड तो हमें क्या करना पड़ता है गैस, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए बीम मॉडल में कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करने पड़ते हैं, जिसमें से कि रेविट है, नेविसवर्क है, टिकला है, इनके यूज करने पड़ते हैं। कुछ कंपनियां स्केचअप भी यूज करती है। ऑटोकैड का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट ऑटोकैड एक बेस होता है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविसवर्क, टिकला, ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में रिकैप रहेगा, स्केचअप रहेगा, ठीक है। इस बार से मैंने 3ds मैक्स को हटा दिया, क्योंकि 3ds मैक्स अभी किसी भी कंपनी में पूछ नहीं रहे हैं, बट रिकैप बहुत पूछ रहे हैं, तो मैंने रिकैप ऐड कर दिया, 3ds मैक्स हटा दिया। तो ऐसी भी चीज़ें हम लोग गुरुकुल में करते रहते हैं। जिससे पहले मेरे बैच में स्कैन टू बीम नहीं था, अब हमने स्कैन टू बीम को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी पूछ रही है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत करते रहते हैं। आपको अगर सिलेबस चाहिए तो क्या बोलते हैं, अंकित इफ़ यू देयर जस्ट ड्रॉप द मैसेज, वहाँ पर डाल दीजिए, तो मैं उसको उस पर ही मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखिएगा, आज मैंने एकदम रिफाइन सिलेबस बनाया है, थोड़ा और एडवांस। कैसे? गुरुकुल प्रोग्राम जो करंट कंपनीज में पूछ रही हैं कंपनियाँ, वही चीज़ों को हमने उसके अंदर डाल दिया। रेगुलर बेसिस पर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है गैस, क्या बोलोगे सर बीम मॉडल की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी इतनी ढेर सारी जॉब क्यों निकल रही है? क्योंकि देखो गैस, आज से 5 साल बाद कंस्ट्रक्शन रेडी हो पाएगा, 5 साल बाद। तो 5 साल तक के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना, कि जिससे आप कंपनी को, लोगों को दिखा सको कि देखो मैं ये बनाने चल रहा हूँ। प्लस कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम को चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सब कुछ अगर आपके पास एक डिजिटल मॉडल है तो आराम से हो सकता है। आपका एलिवेशन 5 साल बाद दिखा, अच्छा नहीं लगा, अरे यार आप तोड़ोगे। इससे पहले आपने लैपटॉप पर कर रखा है, नहीं अच्छा लगा, डिलीट करके दूसरा बना लेंगे, ठीक है। रेलिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही है, अभी डिजिटल मॉडल में चेंज कर देंगे, दूसरी रेलिंग लगाएंगे, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्लस कल को आप आए, सपोज मोमिन आए, अब मोमिन ने बोला कि सर मुझे एक फ्लैट खरीदना है, और मैंने बोला 1 CR का है। मोमिन बोलते हैं कि सर 1 CR बहुत बड़ा अमाउंट है, पता नहीं कैसा मॉडल बन के, पता नहीं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने इनको एक 3D रूम में बैठा दिया और मैंने बोला आप फील कर लीजिए एग्जैक्ट कैसा मॉडल रहेगा, कैसा गार्डन रहेगा, कैसी सोसाइटी बनेगी, कैसी पार्किंग रहेगी, आपका रूम कैसा रहेगा, सोफा कैसा रहेगा, फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, सब कुछ मैंने इनको सेट करके बैठा दिया। फिर इनको मैंने बताया कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आज से 3 साल बाद, तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 1.8 CR। वो मेरे को लगा यार 3 साल में अगर 80 लाख का फ़ायदा हो रहा है, अच्छा है और फैक्ट भी है, क्योंकि वो जब पोजीशन हो जाएगा, जब रेडी हो जाता है प्रोजेक्ट तो कॉस्टली हो जाता है। तो बोलेंगे 80 लाख रुपए की बचत है, फटाफट रजिस्टर्ड कर लेते हैं। प्लस अभी क्योंकि खाली है तो इनको जिस एलिवेशन में चाहिए, जिस तरफ चाहिए, फ्रंट पे चाहिए, बैक में चाहिए, इनको अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो उस समय जो बचा रहेगा वही मिलेगा। तो इस तरीके से 3 साल पहले बुकिंग उठाने के लिए बीम जैसे मॉडल को यूज़ करना बहुत इफेक्टिव होता है। और भी कई बेनिफिट है, जैसे कि कोई पाइप जो है वो पाइप वॉल को टकराएगी तो नहीं, कोई फायर फाइटिंग की पाइप कॉलम को ड्रिल करके तो नहीं ले जाना पड़ेगा। सो क्लैश बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अब मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पर बीम के बारे में जानते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम पहले ही चेक कर लें, चेक करके एक सुसज्जित मॉडल दे दें, उसको बोलते हैं एक बीम मॉडल। ठीक, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका कैरियर, आपको कैसे जाना है, क्या क्या पढ़ना है, आपको अगर पहले से डिसाइड हो जाए, जैसे मैंने गुरुकुल प्रोग्राम आपको दिया ना, अब गुरुकुल प्रोग्राम में सब कुछ डिसाइड है कि आपको पहले दिन ये प्रैक्टिस करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस समय ये टेस्ट देना है, इस समय ये MCQ देना है। ये एक प्रॉपर रोड मैप है। जिस रोड मैप से आप जाएंगे तो किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन इसके या इसके अंदर से आएगा, और ये कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या हो गया, आपको एक पाथ मिल गया, ठीक है। अब पाथ मिलने के बाद इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे 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 अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करने का ये मेथड रहेगा। तो मैंने एक पाथ आपको दे दिया, तो पाथ देने से क्या हो जाएगा, सक्सेस लेना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर व्यायाम की बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं, बिल्कुल है, मेरे ही बहुत ढेर सारी वीडियोस हैं, बट वो एक राइट पाथ में नहीं है। तो ये 4 मंथ्स आपको राइट पाथ के लिए है। आपको अगर मैंने कोई चीज़ दे दिया तो अब उस चीज़ को कब कितना प्रैक्टिस करना है, कब कितना प्रैक्टिस करना है। अब आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें कोई एरर आ रहे हैं, उस एरर को आपको चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको अगर कोई मेंटर है, क्योंकि आपको गुरुकुल में क्या होता है, डेली टास्क दिया जाता है, डेली टास्क को किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं अपनी।
तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गैस ये आपका एक डिटेल सिलेबस है जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे दिया है चैट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ अभी। तो ये 4 मंथ का जो गुरुकुल प्रोग्राम है गैस, इसमें हम लोग ऑटोकैड को ऐड किए हैं, रेविट में तीनों पार्ट है, टीचर स्ट्रक्चर एमएपी, रीकैप, टेक्ला, स्केचअप, नेविसवर्क और बीम कॉन्सेप्ट प्लस स्कैन टू बी, ठीक है। ये हमारा वर्क है। इसके अलावा 3ds मैक्स भी ऐड ही है, मैंने रिमूव नहीं किया हुआ है, बस उसको सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को 3ds मैक्स भी करना है तो उसका भी पूरा लेक्चर अपने पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें। इसके बाद सैलरी पर आते हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ। इसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ में जो हम लोग चीज़ें सीखेंगे उसके बारे में देख लीजिए आप। इसमें हम लोग सीखेंगे अबाउट ईवीएम के टर्म्स है, तो यहाँ मैं आसान भाषा में दिखता हूँ कि इंटीग्रेशन आप पहले बीआईएम सीखेंगे कि बीआईएम होता क्या है, कैसे इसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड मतलब बीआईएम वाला ऑटोकैड, इसमें बीआईएम के लिए क्या क्या ऑटोकैड में हो सकता है। फिर रेविट आर्किटेक्चर, फिर रेविट स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद रेविट एमईपी, फिर नेविसवर्क, फिर टेक्ला स्ट्रक्चर्स, फिर स्केचअप, बट स्केचअप बीआईएम वाला, ठीक है। तो इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। इसका ब्रीफ सिलेबस यहाँ है, अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि क्या बोलते हैं आपको दे दे रहा हूँ, बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑटोकैड में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड से लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ, हाँ ऐसे नहीं कि नॉर्मल ऑटोकैड पढ़ने कोई मतलब नहीं निकलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उसके बाद बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ऑटोकैड होना चाहिए, समेशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग क्या होना चाहिए, ठीक है। आर्टिटेक्चरल ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग मतलब कॉलम की ड्राफ्टिंग, बीम की ड्राफ्टिंग, स्लैब की ड्राफ्टिंग, फुटिंग की ड्राफ्टिंग, ये सब कुछ। उसके बाद एडवांस ऑटोकैड में ब्लॉक्स वगैरह कैसे बनाओगे, वाटर सप्लाई वगैरह, ड्रेनेज वगैरह कब कैसे देखो ऑटोकैड आपने सीखा है, बट ये चीज़ें आपके लिए एकदम नई होंगी मेरा अंदाज है। 3D मॉडलिंग ऑटोकैड में कैसे करेंगे, प्रिंटिंग कैसे करेंगे फाइनल ड्राइंग को, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑटोकैड में लगभग 20 डेज में सीखते हैं। फिर हम लोग जाएंगे रेविट में, जहाँ पर पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बीम से रेविट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर रेविट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, डिटेल में सिलेबस है, आप चाहे तो देख लीजिए इसको पूरा। रेविट आर्किटेक्चर के बाद फिर हम लोग पूरा कोलेब्रेशन सीखेंगे, उसके अंदर विजुलाइजेशन सीखेंगे, 3D बनाएंगे कई ढेर सारे। रेविट स्ट्रक्चर फिर सीखेंगे, रेविट स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चर एनालिसिस की हुई फाइल को कैसे हम लोग यहाँ डिटेलिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। रेविट एमईपी उसके बाद सीखेंगे, रेविट एमईपी में वर्क फ्लो, एचपीएसी का वर्क कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रेविट एमईपी में भी देखेंगे। एमईपी करने के बाद उसमें स्लैश रिएक्शन वगैरह चेक करने के बाद फिर बीम वर्कफ्लो, बीम से कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब ये देखिए बीईपी आना चाहिए, एलओडी सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एलओडी के बारे में पता होना, शेयर कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, ठीक है, लिंकिंग कैसे करेंगे, डाटा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी रुक जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एडवांस फीचर्स जो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे उसका डिटेल सिलेबस है, ठीक है, बहुत बड़ा है सिलेबस, आप पूरा इसको डिटेल, क्योंकि 4 मंथ का है। तो ये इसके बारे में फिर नेविसवर्क में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्लासिंग से लेके क्या बोलते हैं रिव्यू करना, उसके बाद टाइम लाइनर सिमुलेशन करना, क्वांटिक ऑफ, ठीक है। अभी ये टर्म्स को मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा जाएगा। स्केचअप का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। उसके बाद ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम लोग इसके अंदर सीखते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से लेके स्कैन टू बीम से लेके लैंडस्केपिंग से लेके कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग से लेके क्वांटिटिफिकेशन से लेके कुछ अलग अलग चीज़ें भी मैं गुरुकुल प्रोग्राम में आपको सिखाता हूँ कि अपना खुद का काम कैसे स्टार्ट करें। ये गुरुकुल प्रोग्राम की एक यूनिकनेस है। अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करें, अपना लाइसेंस कैसे बनाएं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, प्लानिंग एंड एवरीथिंग, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं कि क्लाइंट को बिलीव हो जाए कि आप एक अच्छे मेंबर हैं, चाहे जॉब के लिए चाहे बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अपना एक लिंक्डइन का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, मतलब लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाएं। फिर उसके बाद एमएनसीज में कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिकनेस आपको मिलती है इसके अंदर। फिर आपको जो इसके अंदर मिलेगा वो ये है, ठीक है। ये एकदम से आप आसान भाषा में देख लीजिए आपको क्या करना है। कई लोग देखो लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा टारगेट क्या है गाइस, अगर आपको एक ऑफिस जॉब लेनी है, अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है आपको, क्या यार मुझे 9 to 6 की मंडे टू फ्राइडे की सुकून वाली लाइफ जीनी है, तो ये प्रोग्राम आप करो, ठीक है। एकदम से प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा फोकस यही रहता है कि मैं एज ए मेंटर आपके ट्रस्ट को ब्रेक ना करूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ गाइस, जितना हो सकता है हर संभव प्रयास करता हूँ, ठीक है। मेरे तरफ से कोई भी आपको 19 नहीं मिलेगा, आपके तरफ से
ना हो तो फिर सिलेक्शन होना फिक्स है। ठीक है, आपको कैसे क्या बोलते करना है, तो मैं आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग कराता हूँ, मतलब आपका मॉक कराऊंगा, उसमें आपके करियर के लिए आपको आपका गैप है कैसे मेंटेन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे कैसे मेंटेन कर सकते हो, किसी और प्रोफाइल में थे कैसे मैनेज कर सकते हो। गुरुकुल प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस। ठीक है, मेरा काम है आपको कॉन्फिडेंस दिलाना, ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी। मैं आपको डेली टास्क देता हूँ, डेली टास्क को चेक करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर शायद दिखेंगे, यहाँ पर देखो आपको सारे देखो स्ट्रक्चर बैच के बच्चे देखो, यहाँ पर राम प्रसाद हैं, समीर हैं, देखो डेली टास्क भेज रहे हैं, आप डेट चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको रेगुलर टास्क भेजना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 23 जनवरी कल के जो टास्क सारे के सारे हैं ना, ऐसे ही 22 जनवरी का आप टास्क देख रहे होंगे। सबको अपना टाइम टास्क भेजना है, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 1.5 घंटा लाइव, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग और 2 घंटे प्रैक्टिस, इतना कर लिया, बी में सिलेक्शन फिक्स है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, जो मैं आपको दे दूंगा बस उतना ही पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, तो मैं जो दूंगा पर्याप्त होगा। आपके इंटरव्यू फियर को मैं ख़त्म कैसे करता हूँ गैस, क्योंकि आप लोग सोचते हैं ना कैसे प्रेजेंट करूँ खुद को, यहाँ हर मंडे को प्रेजेंट करना है, तो फियर होना मतलब फियर को ख़त्म होना बहुत नॉर्मल सी भाषा हो जाती है, तो आपका इंटरव्यू का फियर भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। और मेरा काम है आपको कि बेस्ट कंपनीज़ के लिए सपोर्ट करना। ठीक है, मैं आपको खुद ही सपोर्ट करूँगा कि देखो यहाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है, उन ओपनिंग्स में आप देखेंगे तभी, जैसे कि रिसेंट पे मैंने कल ये डाला था शायद, क्या बोलते हैं, सितंबर बैच में मैंने डाला शायद, तो देखिए मैं ऐसे ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। ये देखिए अर्जेंट ओपनिंग है इनके यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डाला है कि भाई आप यूनिक सीवी का रेफरेंस डाल के अगर शेयर कर देंगे तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। इससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर देखिए बीम का एमसीक्यू में क्या कंपनी पूछ सकती है, कम क्वेश्चन हम आपको शेयर करते रहेंगे। कौन सी ड्राइंग्स आपको प्रैक्टिस करनी है ये भी कर आपको हम देते रहते हैं। उस हिसाब से आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारा कुछ होता रहेगा। कौन सी कंपनियां क्या टेस्ट पूछ रही हैं ये देखो, आपको सारे टेस्ट मिलते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो टूल टेस्ट एक कंपनी का, दूसरे कंपनी का, तीसरे कंपनी का, इन सब पर हम लोग लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है, उन टेस्ट से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम अपर अपर होता चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ गाइडेंस आती रहेगी। ये देखो अभी देखो नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, सैनव्यू। सैनव्यू के एचआर से हमारी डिस्कशन हो गई है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर शेयर करना है। तो ऐसे ही ये तो मेरे गाइडेंस है, इसके अलावा एचआर अलग से है जो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, मैं भी करता हूँ, एचआर भी करती है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्रैक कैसे करना है, वो मेरी गारंटी है। अब दूसरा चीज़, क्या करने वाले हैं सिविल इंजीनियर्स गुरुकुल में, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, क्या यूनिकनेस है इसकी। पहली चीज़ तो यही है कि डेली टास्क आपको दूंगा और डेली सबमिट करना पड़ेगा, तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है। अगर आप सोचें कि नॉर्मल क्लास लगा लूँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो गुरुकुल को मत करिएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें खूब मेहनत लगती है। डेली आपको वीडियो भी देता हूँ वॉच करने के लिए, उस वीडियो के अकॉर्डिंग टास्क मिलता है, वो वीडियो वॉच करना है फिर टास्क करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको टास्क करने के लिए वीडियो डेली वॉच करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटे का। दूसरा एक मेहनत। तीसरी चीज़, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको मजबूत करने के लिए मैं कुछ पीडीएफ्स दूंगा और कुछ उसके टेस्ट भी आपको दूंगा जो कि आपको अटेंड करना रहेगा, प्लस मैं कुछ क्लास में भी पढ़ाऊंगा। वीकली मॉक इंटरव्यूज होगा आपका, जिसमें एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड दोनों होगा, और दोनों ही आपको अटेंड करना पड़ेगा, और फीडबैक भी मैं आपको दूंगा कहाँ गड़बड़ है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना आज 10 बजे टेस्ट है, तो वैसे ही लाइव कैट टेस्ट होगा, टेस्ट देने का फिक्स टाइम होगा, और उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा कि टेस्ट में आपको क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सिलेबस भी अलग तरीके का रहता है। जब आप बेटर करने लगोगे तो मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट दूंगा, मेरे खुद के लाइव प्रोजेक्ट दूंगा। इंटरव्यू का सेशन भी मैं ही दूंगा, जैसे देखा आपने ग्रुप में मैंने दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं ही बताऊंगा। सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, साथ में उनको इंस्टॉलेशन के लिए वीडियो मिलेंगे, प्लस हमारे 2 लोगों की टीम है जो कि आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प भी करेगी। तो कुछ भी आपका रहेगा तो इंस्टॉलेशन में मिल जाएगा। 6 मंथ का इंटर्नशिप का लेटर मिलेगा मेरे लेटर पैड पे। उसका मतलब होता है कि आपने 6 मंथ मेरे अंडर में ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आपका फ्रेशर का जो टैग है वो मैं ख़त्म कर दूंगा उस 6 मंथ के इंटर्नशिप लेटर से। यही सिविल इंजीनियरिंग का यूनिकनेस है। इसका जो लैपटॉप कंपलसरी होता है सबको समझ में आ गया होगा। 90% अगर आपने अटेंडेंस दिया तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन लेना मेरी गारंटी है। 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूँ अगर आप 90% अटेंडेंस दे रहे हैं। ठीक है,
20K इसका फ़ी है, जिसमें वन टाइम पे करने पर 3K डिस्काउंट रहता है। फी वगैरह के बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, गुरुकुल का हमेशा हर चीज़ सेम रहता है। फॉर एनी डाउट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे 2 नंबर टेक्निकल टीम के हैं और मेरे भी हैं। उसके अलावा 1.5 घंटे लाइव, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग और 2 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, आपके घर पे इंटरनेट का व्यवस्था होना चाहिए। 1 से 1.5 GB आपको लगेगा, 1 GB तो पक्का लगेगा। कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, 40 बच्चे एक बैच में रहेंगे। मैं खुद आपको सारा कुछ टीच करने वाला हूँ। सीट कंफर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा आप, या फिर ऐप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये मेरा कुछ पोर्टफोलियो बोल सकते हैं कि मैं लास्ट 10 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। 1000 से ज़्यादा बच्चों को हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, मीन्स किसी न किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। बीम की किसी भी टॉप का एमएनसी का नाम आप देंगे, मैं बताऊंगा, उसमें हमारे 4 से 5 बच्चे जरूर होंगे। अभी तो ये सिचुएशन है कि आप जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पर भी हमारे ही बच्चे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। दैट्स इट। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। एक और नंबर है, अंकित प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दीजिए वो नंबर, जो दूसरा वाला है मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ मेरे एंड पे। अब आपका क्वेश्चन लेने के लिए आप बस हैंड रेज कर लीजिए अपना, मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। हैंड रेज करने का ऑप्शन गाइस वहाँ पर है, ऐसे करके जस्ट करना है, जैसे आशीर्वाद देते हैं, बस वही कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थोड़ा वेट करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबका आंसर करना है ना। चलिए हम लोग शुरू करेंगे आंसर को प्रियंका जाधव जी से। प्रियंका जी, आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए। किसी का क्वेश्चन बच जाएगा, परेशान मत होना, कल भी मैं सेशन शायद करूँगा, कल नहीं किया तो परसों तो जरूर करूँगा। प्रियंका पूछ लीजिए प्लीज़। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी प्रियंका। सर मेरी गैप पड़ी है। ओके। 5 साल की गैप है सर मेरी। 2019 में लेक्चरशिप खत्म की थी मैंने। हाँ, और गैप के बाद में अगर बीम का कोर्स करूँ तो जॉब के मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगी ना? देखो इसमें क्या होता है प्रियंका कि अगर आपने मेहनत अच्छा कर दिया, पोर्टफोलियो और आपका सर अच्छा हो मैं गया। करंटली जॉब कर रही हूँ अमरावती में, कौन से? इंटीरियर में। तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। मेरी आपसे बात हुई है प्रियंका, मुझे ऐसे याद आ रहा है। हाँ सर। आपने अमरावती में किया ना? उनके पास में केडी मैक्स 10 नाम का सॉफ्टवेयर है, मॉड्यूलर हाँ, किचन और मेरे को पता है। वार्डरोब बनाते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना कंपनी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बस गजन, इसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन में टेंशन मत लीजिए, बस तुरंत इसके बाद आप ही का है। तो इसमें क्या होता है ना सलीम, आपका माइक प्लीज़ ऑफ कर लें, ठीक है। तो इसमें प्रियंका कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि आप गैप को लेकर मत डरें, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं। तो जो जॉब में होते हैं उनका टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। उनको गैप नहीं माना जाता, क्योंकि ऑलरेडी हेलो। राइट फ्रॉम। हेलो, आवाज़ आ रही है प्रियंका? हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है ठीक है। सर। तो आप गैप आपका नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो गैप गैप तो आपका ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, आप जो जॉब में हो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने आप को अलग तरीके से दिखाइए कि मैं उस सॉफ्टवेयर को तो यूज कर ही रही हूँ, इसके साथ मैं रेविट और स्केचअप भी यूज कर रही हूँ, ऐसा शो करिए आप। जब ऐसा शो करेंगी तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो हम्म। जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। और उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको इतने लाइव प्रोजेक्ट करा दूंगा कि आप उन प्रोजेक्ट्स को करके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगी कि हाँ यार ऐसा किया जा सकता है, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट कोई ऐसा कोई लड़का मिल जाए और आपकी कंपनी हो, तो आप उसको जॉब के लिए कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, ये आप बताओ, ठीक है। जस्ट मैं दिखाता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये अपने गुरुकुल में इस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगी जो आपके सामने दिखने चल रहा है। अब ये फनीस है, ठीक है। बीम में पूरी तरीके से फ्रेश है रहेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट लूँगा, इसके बाद गजेंद्र आपका क्वेश्चन लेता हूँ। तो अब आप डिसाइड करें कि इनको हमें जॉब पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये आपके गुरुकुल बैच से ही है, ठीक है। आप प्रियंका ध्यान से देखिए, देखिए इन्होंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है, और यह है हमारे पास जॉब के लिए। इनको ये टेक्निकल स्किल्स हैं, इनकी ये स्ट्रेंथ्स है, ठीक है। इनको ये चीज़ें आती हैं जो जो हमने यहाँ पर गुरुकुल में सीखा हुआ है। इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स पर, लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी अभी इनकी ट्रेनिंग चली रही है, ठीक है। आर्किटेक्चर में इन्होंने ये प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट से ये इन्होंने बनाया गुरुकुल में, फिर ये उसका अलग अलग व्यूज़ दिखाया है। अब इसका नाइट व्यू कैसा दिखेगा, डे व्यू कैसे दिखेगा, आफ्टरनून व्यू कैसे दिखेगा, इसकी प्लानिंग कैसे दिखेगी, ठीक है। इसके बाद इसका क्या बोलते हैं, फ्रंट मतलब कि ग्राउंड लेवल कैसे दिखेगा, फर्स्ट फ्लोर कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखाया है। थोड़ा फास्ट करता हूँ, बड़ा है। इसके अलग अलग एलिवेशंस जो हैं कैसे दिखेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग, स्लैब की डिटेलिंग्स, राफ्टर की डिटेलिंग्स,
पर्लिन की डिटेलिंग, स्टेयरकेस की डिटेलिंग्स, ये सब इन्होंने दिखाया हुआ है। इसका पूरा शेड्यूलिंग्स, क्योंकि गुरुकुल में शेड्यूलिंग भी आपको सिखाया जाता है रेविट में ही, वो दिखाया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लिया, ये भी हमारा एक लाइव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेलिंग्स किया हुआ है, आप देख ही रहे हैं साफ साफ। इसके बाद इसका नाइट व्यू दिखाया हुआ है इन्होंने, थोड़ा हाई क्वालिटी की इमेज है तो समय ले रहा है उसको ब्लर करने में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसका डे व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसका नाइट मोड दिखाया हुआ है। इसके बाद इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सारी दिखाया है इसको प्रॉपर डिटेल करके, हाँ ऐसे नहीं कि नॉर्मल, ठीक है। प्रॉपर उसका एलिवेशन इंटीरियर वगैरह करके इन्होंने पूरा कैसे वर्क करना है उसके अलग अलग एलिवेशंस को दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेयरकेस की पूरी डिटेलिंग्स इन्होंने दिखाई हुई है। उसके बाद एक दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट है, ये आशीष होटल इन्होंने किया है। ये प्रोजेक्ट इन्होंने करके इसकी पूरी लैंडस्केपिंग कैसे दिखेगा, कैसे गार्डन, कहाँ कार खड़ी होगी, कहाँ पार्किंग होगा, फुल डिटेल इन्होंने उसका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके बाद देखिए अभी बहुत हाई क्वालिटी इमेज है ये तो समय ले रहा है। इसका गार्डन व्यू कैसा रहेगा, इसका टेरिस का गार्डन कैसे रहेगा, रेस्टोरेंट ऐसा कैसे बनाएंगे, कैसे चेयर्स रहेंगी, कैसे ब्लॉक्स रहेंगे, इन ब्लॉक्स की डिटेलिंग्स, टॉप व्यू से कैसा दिखेगा ये, ठीक है। और उसके बाद इसके अलग अलग रूम्स कैसे रहेंगे, कहाँ से बेडरूम रहेगा, कहाँ टॉयलेट रहेगा, उसकी पूरी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, आर्टिचुरल डिटेलिंग्स, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की, ठीक है। उसके बाद इसकी सीट कैसे बना के क्लाइंट को कैसे देंगे, देखिए सीट कैसे है, थोड़ा हाई क्वालिटी है, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, समझ आइए सीट बनाया कैसे। फिर इसके बाद इन्होंने चौथा प्रोजेक्ट किया, ये गर्ल्स हॉस्टल करके। प्रोजेक्ट कई किए हुए हैं, जो इनका वेस्ट है वो यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, सोलर पैनल कैसे लगाएंगे सस्टेनेबिलिटी को करने के लिए, इस तरीके से वेंटिलेशन कैसे देंगे, ग्रीनरीज कैसे, क्योंकि 6D में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है ना एनर्जी एनालिसिस में कि कितने ग्रीनरीज देने हैं, कैसे आपको फसाड्स लगाने हैं, कैसे आपको रेलिंग्स लगानी है, प्रॉपर इन्होंने उसको डिटेल किया हुआ है। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या इनको बीम के एज अ फ्रेशर जॉब पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने देखिए रूम की पूरी डिटेलिंग किया हुआ है, डिजिटल बोर्ड से लेकर, कमेंट करके बताइएगा, माइक ऑन मत करिए क्योंकि सबका ऑन हो तो समझ नहीं आएगा। कमेंट करके बताइए ये फ्रेशर है बीम में, मेरी गारंटी है। अब आप डिसाइड करिए कि इनको जॉब देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और ये गुरुकुल में अभी करंट बैच में है, तो ये देखिए इसका कैसे इंटीरियर यस कैसे सर। होगा, ठीक है। तो इसके बाद इनको फर्स्ट फ्लोर पे कैसे दिखेगा, थर्ड फ्लोर पे। अब ये ट्रस्ट जीतना इनके लिए बड़ा आसान हो गया एज ए क्लाइंट, क्यों, क्योंकि अब इनका काम दिख रहा है, काम में प्रॉपर डिटेलिंग दिख रहा है कि इसकी हाइट कितनी, स्टेयर की इसकी हाइट कितनी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, स्लैब, स्टेयर के स्टेरिस, ठीक है। अब ये देखिए इसके बाद इन्होंने सेंट्रल पार्क बनाया हुआ है, जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट गुरुकुल में करना कंपलसरी होता है सर्टिफिकेशन के लिए। अब इस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो आपका खुद ही दिल कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना हाई है कि भी खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये आप गुरुकुल में करोगे, पूरी सोसाइटी बनानी पड़ती है, टाउनशिप बेसिकली। तो अब वो टाउनशिप पूरा बनाया इन्होंने, बाप रे इतनी हाई है इतना। मैं आगे करता हूँ, ये देखिए ऐसे देख लीजिए, ये देखिए अब इन्होंने ये किया हुआ है। तो जब इस लेवल का आप अगर मेहनत कर देंगे, और ये मेरी गारंटी है मैं कराऊंगा क्योंकि मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक्स लेके जिम, सुपरमार्केट, ये इसके बाद कहाँ गार्डनिंग देना, कहाँ सोलर पैनल लगाना, कहाँ सोसाइटी, कहाँ पर ये, ठीक है। ये सब आप प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसकी MEP मॉडल भी करोगे आप, स्ट्रक्चर मॉडल भी करोगे आप, स्विमिंग पूल को लेके कितना बड़ा स्विमिंग पूल होना चाहिए, कितने लोगों के लिए, कितना बड़ा रोड का साइज़ होना चाहिए, 40 फीट ये प्रॉपर नापा गया है, ऐसे नॉर्मल नहीं है ये, 40 फीट नापा गया है इसको, ये 30 फीट है जो मेजर गाइडलाइन उसके हिसाब से, उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर उसका इंटीरियर आपने कर दिया है, ठीक है। अलग अलग रूम्स का पूरा आपका सोसाइटी आप फील कर पा रहे हैं इस तरीके से। इसकी स्लैब अब देखिए डिटेलिंग, देखिए कैसे डिटेलिंग है। यहाँ पर आप रैम्प की प्रॉपर डिटेलिंग्स देख, किसी का माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ पर डिटेलिंग्स प्रॉपर दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए आपका बाथरूम, सॉरी किचन आपका कैसा रहेगा, बाथरूम सॉरी किचन कैसे रहेगा, किचन। थोड़ा माइक पे ध्यान रखें प्लीज़। हेलो। यस प्रियंका, बस थोड़ा से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको हाँ स्टेयरकेस सर। का डिटेल दिखा दिया। इसके बाद ये देखिए इसका प्रॉपर आपने एलिवेशन दिखा दिया। अब उसके बाद अलग अलग एलिवेशन से कैसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक मासिंगन साइड का 5/6 प्रोजेक्ट जो भी होगा ये किया इन्होंने। अब इस प्रोजेक्ट की आप अलग अलग व्यू देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग। इसके बाद इन्होंने रैबिट फैमिली पर प्रैक्टिस किया है। उसके बाद रैबिट फैमिली के बाद आज रैबिट फैमिली का टेस्ट भी है। फिर रैबिट स्ट्रक्चर पे इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, G+7 का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके प्रॉपर डिटेलिंग्स, कनेक्शन की डिटेलिंग्स, फुटिंग की, स्लैब की डिटेलिंग्स, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ इन्होंने दिखा दिया है। देखिए पेट्रोल पंप का रैबिट स्ट्रक्चर मॉडल बनाया हुआ है, प्रॉपर उसके कितने पर्लिन्स रहेंगे, क्या कनेक्शन, बेस प्लेट कौन सा रहेगा, उसका नट कितना साइज़ का रहेगा, और टॉप कैसे रहेगा, प्रॉपर उसका टॉप व्यू दिखा दिया। इसके बाद इन्होंने एक इंडस्ट्रियल ये बनाया, वेयर हाउस बनाया,
इसकी पूरी डिटेलिंग दिखा दी, राफ्टर दिखा दिया, कॉलम दिखा दिया, पर्लिन्स दिखा दिया, फुटिंग दिखा दिया, और उसके स्टैंडर्ड साइजेस बता दिए, ब्रेसिंग्स दिखा दिया। अब इसके बाद G+5 का एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, स्टेयर का डिटेलिंग दिखा दिया। अभी टेक्ला का इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बाद टेक्ला भी ऐड हो जाएगा। अब प्रियंका बताओ कि एज अ फ्रेशर इनको जॉब पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर, बहुत यही, अच्छा बना है। यस, यही हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है? अगर आपने मेहनत किया तो ऐसा सिखा देंगे। अब इसके बाद मुझे डिसाइड नहीं करना है, इनको मतलब आप खुद सोचो ना, कंपनी खुद ही रख लेगी, ठीक है? तो वी बिलीव इन हाँ दिस, सर। ठीक है? अब पूछो अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ और है तुम्हारा? सर मैं अभी स्ट्रक्चर में एडमिशन लिया हूँ, एमटेक में हाँ हाँ लिया है मैंने, तो हाँ। स्ट्रक्चर में जाना चाहिए तो बीम में ही जाना चाहिए, मतलब बीम जॉब की देखो, अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में क्या होता है ना, फ्यूचर में दोनों को ही ऐड कर सकते हो प्रियंका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चरल मॉडलर भी होता है ना, देखा आपने रात में, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल मॉडल इनका काम था ना इसमें आगे। अब ये टिकला बना रहे हैं तो पूरा टिकला में स्ट्रक्चरल मॉडल ऐड होगा इनका। आज जो इनको टास्क दिया हुआ है, ऑयल टैंक बनाने को दिया है, ठीक है? कल जो दिया था वो ब्रिज दिया था, अभी वो खोलूंगा, बहुत समय लगेगा। तो बेसिकली मतलब स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कर सकते हो ना आप आगे जाके, और उसके बाद स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी आता है, और अच्छी बात है, ठीक है? अगर आपने सिलेबस में थोड़ा सा फोकस किया तो मैंने दिखाया था कि रेवी स्ट्रक्चर में जो डिटेलिंग करनी है, स्टेयर ई टाइप की जो डिटेलिंग आएगी वही करना है, राइट? और सर तो वो बीम का हिसाब एक सॉफ्टवेयर है कि क्या, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं? बीम मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है? अब बताओ, खाना बनाना कोई एक रेसिपी है या फिर उसके अंदर चीजें होती है? सर आप एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ही बात करोगे तो उसमें कुछ समझ में आता है ना, जैसे कि दाल बनाना, चावल बनाना, चपाती बनाना, है ना? और क्या बोलते हैं, जो अलग अलग चीज़ें आप बनाते हो खाने की, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से बेसिक क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी, राइट? मतलब बेसिक क्या है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस्वर, टेक्ला, ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? फिर उसके अंदर जो प्रोसेस और क्या है, खाना बनाने के लिए तड़का देना है एंड एवरीथिंग, तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं बीम का वर्कफ्लो, ठीक है? वर्कफ्लो क्या है, पहले वेजिटेबल को वॉश करोगे, फिर कट करोगे, फिर राइस वगैरह को वॉश करोगे, जो भी प्रोसेस होता है, वैसे ही बीम का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के वर्कफ्लो होता है। उस वर्कफ्लो को इसी ट्रेनिंग दौरान में हम लोग सीखते हैं, समझ और गए? सर वो यूट्यूब पे देखा था कि वो बीम का एक आईडी और पासवर्ड होता है, उस पे सब सबको कोलैबोरेशन कोलेब्रेशन, होता है देखो सबका, वो सिलेबस समझ भेज में दिया, नहीं आया था सर। सिलेबस भेजा है मैंने, देख लो, उसमें लिखा हुआ है कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन मतलब होता है, कल हमारा एक बैच में वही टॉपिक भी है। तो कोलेब्रेशन मतलब होता है कि तुम अपने घर से हो, मैं अपने घर से हूँ, है ना? अब क्या हो गया कि मैंने एक प्रोजेक्ट पर आईडी, हमने आईडी पासवर्ड दे दिया। अब आपको क्या करना है, आप अपने घर से रेविट आर्किटेक्चर का वर्क करो, मैं उसी पे स्ट्रक्चर वर्क करूंगा। कोई एक होगा जो एमईपी वर्क करेगा, और एक मैनेजर होगा जो देखता रहेगा क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं क्लाउड पर वर्क करना, ठीक है? आप सिलेबस में देखो, उसमें मैंने डाल दिया हुआ है, ये है अपने सिलेबस में, ठीक है सर। ओके? मतलब ये जान लो प्रियंका कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं हो, मतलब इंडस्ट्री पूछ रही हो और आपको ना मिले, ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्लियर? और सर अगर इनकेस नहीं होगा गैस तो मैं मैं ऐड कर दूंगा, बोलो। सर मैं अमरावती में रहना है मेरा, हाँ, तो क्या मुझे यहाँ पे आसपास में जॉब मिल सकती है? इधर अपॉर्चुनिटी नागपुर वगैरह साइड नागपुर में में? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नागपुर, है। नाग सर नागपुर और अमरावती में। अमरावती में तो मुझे नहीं पता है, देखो, बट नागपुर में है। नागपुर में 4 से 5 कंपनियां हैं, सिस्टम करके है, और बेस 4 है, टेक्सचर है। अब आपको बताऊं कि जो टेक्सचर में जो लीड कर रहे हैं वो अपने गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, जो इंटरव्यू भी लेंगे वो भी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। और बेस 4 में अभी हमारे एक स्टूडेंट अतुल का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? और बहुत मतलब बीम की 5 से 6 कंपनियां हैं वहाँ पर, जिस पर आप जॉब कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ, गजेंद्र आनंद तुम्हारा क्वेश्चन ले लो कि तुम्हारा क्लास है, बाकी उसके बाद मैं और लोग को ले रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। गजेंद्र, आर यू देयर? ठीक है, मे भी शायद उनका क्लास 9 बजे था, इसलिए उनको जाना पड़ा। सेक, आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें थोड़ा सा। सर। हाँ, गजेंद्र, आर यू देयर? सेक, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आप थोड़ा लेट आए हैं ना, तो पहले जिन्होंने हैंड रेज किया हम पहले उनका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो एक पहले मोमिन का क्वेश्चन ले लेते हैं, मोमिन काफ़ी देर से हैंड रेज किए हैं। शेख फारूक, आप अपना हैंड रेज कर लें प्लीज़। मोमिन, पूछ लो अपना क्वेश्चन, ठीक है? एंड मोमिन के बाद यहाँ पर जो हैंड रेज किए थे, आप देखिए स्टेप का थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, भले वो अगर वो लेवल नहीं है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर
जी शहनवाज। सर, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ओके, अभी। कोई बात नहीं, बिजी बाद में हूँ, बाद में बाद में। जी जी, बाद शहनवाज में। आप ओके अपना सर। क्वेश्चन पूछ लो। शहनवाज अपना क्वेश्चन पूछ लो आप। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं कर्नाटक बागलकोट से बात कर रहा हूँ। ओके। जी सर, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, सर। एकदम बढ़िया जी। जी जी सर। सर वगैरह कुछ चल रहा था सॉफ्टवेयर, हम लोग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल कर फिर से बोलो शहनवाज, सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल। तो रहते हैं सर, हाँ जो हम लोगों को अब जो सिखाएंगे, हाँ हाँ। तो हम लोग के पीसी में उसको इंस्टॉल करना है या ऑलरेडी आप कुछ सीडी वगैरह कुछ ऐसा कुरियर नहीं, वगैरह वो कुछ एक। इंस्टॉल लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के जी बाद सर, हमारी टीम आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प करेगी। मतलब नो आपके इशू सर। लैपटॉप में हम ही इंस्टॉल करवाएंगे, हमारी टीम है। अच्छी बात। जी सर, जी ठीक सर। है। और कुछ है? थैंक यू। ओके नहीं जी। नहीं सर। ठीक है, हाँ, इन्होंने चैट बॉक्स में डाला है कुछ क्वेश्चन। सत्यम, सत्यम पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन, फिर मैं आगे लेता हूँ क्वेश्चन। Hello, sir. हाँ Good जी। evening. गुड इवनिंग जी सत्यम। Sir, Satyam this side ओके। from Civil Guruji. Sir, I am working since last 5 years. Sir, basically, I am trainer in Civil Guruji. Okay. तो क्या है ना सर, मैं भी 1 साल 1.5 साल से काम कर रहा हूँ सिविल गुरुजी में एज अ ट्रेनर। तो मैंने भी मतलब 150 से 200 बच्चों को लगवाया है, प्लेस करवाया है अलग अलग कंपनीज में। टैंक इंटीरियो है दिल्ली की, उसके बाद आलू वाले कंस्ट्रक्शन है। तो अब सर मुझे क्या है, थोड़ा बीआईएम में देखना था, अलग थोड़ा सिस्टम करना था। तो अब बीआईएम में क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ ऐसा, है ना, तो अब इसमें जाना चाहिए ना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सर सीट तो सबमिट कर दी है ना। तो अब ऐसा है कि सर 2 महीने बाद मेरे को ऑफर लेटर है, अभी 2 महीने बाद मेरे को ज्वाइन करना है सापोजी का। तो अब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके प्रीवियस बैच में साफोर जी में जो पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, वो हमारे हम्म। स्टूडेंट है। हाँ सर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको, तो मैं एक छोटा सा हिंट दिया आपको। फिलहाल हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, किसी कंपनी का। दूसरी चीज़ हम्म। देखिए, अगर आपको एक ऑफिशियल जॉब चाहिए जिसमें एक स्टैंडर्ड आपको वे मिलेगा, ठीक है, प्रिपरेशन करने का, तो उसके लिए देखिए आपको बिहार में आना ही आना पड़ेगा। ऑफिशियल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे की जॉब हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अपनी, क्योंकि कैसे होता है कि आप 5 से 6 साल के बाद आप एक मैरिड लाइफ में जाते हो, आपकी एक फैमिली होती है, आपको उसको बैलेंस करना होता है। एक प्रॉपर सिटी में आपके आने वाले 6-7 सालों में आपके बच्चों का एजुकेशन होता है। उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मेरे पास इस समय कम से कम 25 से 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी 6 to 7 ईयर साइट वगैरह पर जॉब कर चुके हैं, इवन 8 ईयर 9 ईयर भी कर चुके हैं। बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका एक लाइफ मैनेज नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है, हेल्थ मैनेज नहीं हो पा रहा है, और एक प्रॉपर सैलरी भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सैलरी ग्रोथ है आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन वही चीज़ हम लोग बीआईएम में देखते हैं, तो यहाँ पर फॉरेन की कई ढेर सारी कंपनियां, मैक्सिमम तो फॉरेन के ही प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो इतने अच्छे अमाउंट्स में उनको जो सैलरी मिल रही है, उस सैलरी की वजह से लोगों को बीआईएम में भी आ रहे हैं, प्लस मंडे टू फ्राइडे भी मिल जा रहा है, तो सैटरडे संडे उनको खुद को भी रिलैक्स मिल जा रहा है। कई ढेर सारी जगहों पर वर्क फ्रॉम होम मिल जा रहा है, तो ये भी बेनिफिट है। कई ढेर सारी जगहों पर आउट ऑफ कंट्री भी जाने की अपॉर्चुनिटी। अभी हमारा एक बच्चा है विकास श्रीवास्तव, जापान गया हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पे भी जाके आप वहाँ के टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है, फिर आके आप पुणे में वर्क करते हो। तो ये सारी बेनिफिट अगर लेना है तो बिल्कुल सीखना चाहिए, अगर वही ना सर, साइट क्योंकि वगैरह तो। मैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता था पहले एज अ साइट इंजीनियर। फिर उसके बाद स्विच किया सिविल गुरुजी में, मुझे ऑफर आया था कि एज अ ट्रेनर आप काम करना चाहेंगे। ओके। तो मैं 1.5 साल से सर यहीं हूँ अभी। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, किसी का नाम मत लो, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम्म। प्रोस एंड कॉन्स दोनों हो जाती है ना। ओके तो ओके ऐसी सर, चीज़ें हमें नो नहीं करना प्रॉब्लम। चाहिए एज नो एजुकेटेड प्रॉब्लम सर। पर्सन। फिर मैं सोचा सर, क्योंकि मैंने आपका देखा था, मेरा दोस्त है आशीष यादव, ओके, अभी सितंबर बैच में है वो। जानता हूँ आशीष। हाँ। तो वो अभी उसने बोला कि ट्राई करके देख, अगर अच्छा लगे तो कर लेना। ये मेरी गारंटी हम्म। है, अच्छा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं बेटा, क्योंकि हम फ्रेशर हम्म। तो नहीं है, लास्ट 10 ईयर से इसी इंडस्ट्री में है। ठीक है, तो हम्म। अच्छा लगने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट मेहनत करना है। अगर मेहनत किए तो ऑफिशियल जॉब लगना फिक्स है। ठीक है, आपके साथ वाले कई ढेर सारे लोग हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ऑलरेडी अपने पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छी कर रहे हैं, होपफुली वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। एंड लोकेश जी अपना क्वेश्चन पूछ लो, लोकेश कुमार। उसके बाद नीलकमल आपका भी क्वेश्चन लेते हैं।
लोकेश। अच्छा ठीक है, तब तक मैं नीलकमल का क्वेश्चन ले लेता हूँ। नीलकमल जी अपना क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ क्वेश्चन। सर ये मैं बोल रहा था कि सर क्लास का टाइमिंग जो ये अपने अभी रखा है वही रहेगा क्या? यस यस। क्योंकि सर मॉर्निंग। मेरा मेरा क्लास का टाइम 6 से 10 गेट का क्लास रहता है सर। मॉर्निंग में। हाँ, नहीं सर, दो शाम में छः हाँ से तो दस हाँ तो मेरा तो सुबह सुबह है। हाँ ठीक है। ये उसके बाद सर ये एक चीज़ और बोल रहा था सर। दूसरा डाउट ये है कि अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ बीटेक, है ना सर। मैं डिप्लोमा किया हूँ और अभी बीटेक कर रहा हूँ। करेक्ट। तो 4 मंथ के बाद मैं किसी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? डिप्लोमा बेसिस पे कर सकते हो, बस वहाँ पर बीटेक को हाइड करना पड़ेगा आपको। छोटे फॉर्म पे जब फोकस बीटेक करो। जब बीटेक क्लियर हो जाए तो? हाँ तब तो बड़े फर्म में जा सकते हो। ओके सर। दूसरा चीज़ सर, अगर साइट का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं फ्रेशर ही हूँ सर अभी, है ना। हम्म मैं कभी कोई कहीं पे मतलब किसी जगह काम नहीं किया हूँ। हम्म। डायरेक्ट डिप्लोमा से भी बीटेक किया हूँ। तो अगर साइट का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है तो बीम का साइट कोर्स के सही रहेगा? नॉलेज का भ्रम बिल्कुल नहीं रखना है। साइट के नॉलेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइट का ओके नॉलेज सर। क्या करोगे आप? आपको फुटिंग देखना है, आपने देखा होगा। कॉलम देखना है, आपने यस सर। देखा होगा। बीम आपने देखा यस सर। होगा। स्लैब आपने यस देखा सर। होगा। उसमें क्या है नॉलेज ऐसा, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ कुछ आता नहीं नहीं। सर प्रैक्टिकल नॉलेज? यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस हैं उसमें। सर। और प्लस मैं खुद तो इमेज एक यूज दूसरा कर रहा हूँ हर चीज़ के लिए। उसके लिए निश्चिंत रहें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़ सर ये कि सैलरी इंक्रीमेंट जो होता है जैसे साइट इंजीनियर का है, जैसे मेरा फ्रेंड है सर, हम लोग का एक लगा था डिप्लोमा बेसिस हाँ पे कंपनी में। फर्स्ट ईयर में 15,000 दे रहे थे। उसके बाद सेकंड अभी थर्ड ईयर उसका चल रहा है, 45,000 हाँ सैलरी है सर। हाँ हाँ। हाँ, तो सैलरी इंक्रीमेंट कैसा रहता है सर इसमें? सैलरी इंक्रीमेंट इसमें जो स्टार्टिंग होती है, आप कितना भी लोअर जाओगे 3 लाख से तो चले ही जाओगे, ठीक है। मिनिमम सर? और इसको मैं, मेरे को सैलरी इंक्रीमेंट से याद है मुझे 3 लाख मिनिमम के मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी जस्ट मुझे एक स्टूडेंट मुझे याद आ गया, फजल। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ होगा उसका सिलेक्शन को, ठीक है। अब देखोगे तो उनको दिखेगा कि क्या बोलते हैं, मिल जाए अगर ऑफर लेटर मिल जाए तो मज़ा आएगा। देखते हैं। हाँ ये देखो, अभी कितना दिन हुआ है इसको, 16 को हुआ सिलेक्शन, है ना। अब देखो एकदम साफ हाँ साफ सर। प्रैक्टिकल लेवल दिख रहा है। सर्किल बहुत बड़ी फॉर्म नहीं है, बहुत छोटी सी फॉर्म है, ठीक है। अब मैं आपको तुमको फ्रेशर दिखाता है हूँ। सर? हेलो, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, फ्रेशर है क्या? फ्रेशर है, एकदम फ्रेशर। अरे इसका तो मतलब फ्रेशर क्या बोलो, अभी तो उसका शायद फाइनल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है या फिर हो गया है जस्ट अभी, ठीक। इतना फ्रेशर है फजल शेख। ये देखो यहाँ पे इसका सैलरी पैकेज भी यहाँ पे 3.25 के आसपास आज मिला है इसको, मुझे याद है। ये देखो 6 मंथ तक इतना है, इसके आगे अच्छा बढ़ेगा अच्छा। भी, ठीक है। देखो जूनियर बीम इंजीनियर, ये देखो कितना दिख रहा है। 3.2। ठीक, ये मैं एकदम प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, दिखाना नहीं चाहिए किसी की ओके सर, सैलरी। थैंक यू सर। बट आप हाँ समझ सर। जाओ कि ये मिनिमम है, आपके ट्रस्ट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और सर, बोलो। सीखने के बाद जैसे अगर मैं अभी गेट का क्लास जैसे कर रहा हूँ, बाय गॉड अगर कहीं हो जाता है पीएससी वगैरह में, तो मैं खुद का अगर कंपनी खोलना चाहूँ तो उसके लाइसेंस वगैरह के बारे में आप मैं खुद बता ही दोगे बताता क्या? हूँ ना, मेरी खुद की ठीक है फॉर्म है, सर। हाँ। ठीक है। तो मैं खुद ही बताता हूँ, हाँ। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये कि सर फ्यूचर क्या है सर बीएम का? बिहार में फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हर किसी को देखो आज के टाइम में ना, लोगों को आज का, मैं एक दिन देख रहा था तो मैं चश्मा खरीदने गया हुआ था, ठीक है। तो मेरे किसी फ्रेंड ने पता है क्या रिकमेंड किया, यस। लेंस कार्ड का कोई एक ऐप है। उस ऐप में आप क्या बोलते हैं, चेक कर सकते हो कि ये चश्मा पहनने पर आपको कैसा दिखेगा, समझ रहे हो। यस सर। 1000 रुपए के चश्मे यस। को मैं चेक कर रहा हूँ कैसा दिखेगा, उसको मैं बदल सकता हूँ। बट 1 करोड़ का घर, उसको चेक अच्छा। करना तो बनता है ना। और चेक कौन यस सर। कराएगा? यस सर। बी मॉडल। 1000 के और चश्मे को 30। हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 1 करोड़ तो और चेक करेंगे, और जब और चेक करेंगे तो बी में उसमें हेल्प करेगा। यस सर। एंड लास्ट क्वेश्चन सर कि जैसे अभी एआई का जमाना है ना, तो ये जॉब को एआई खाएगा या कि नहीं खाएगा? यही बढ़ाएगा, खाएगा नहीं। बढ़ाएगा सर? यस, यही बढ़ाएगा। यही कैसे बढ़ाएगा? जो नॉर्मल चीजें हैं उनको आप, उनमें आपको हेल्प कर देगा, ठीक है भाई। इनको आप फटाफट ऐसे ऐसे कर लो, जैसे रेंडर है। अब रेंडर में हम लोग को क्या लगता था, रेंडर करने में 8-8 घंटे लग जाते थे, ठीक है। अब अच्छा। ऐसे प्लगइन्स आ गए हैं, जो प्लगइन्स वही चीज 8 मिनट 10 मिनट में कर दे रहे हैं, तो आपका टाइम हर बच कोई रहा कर है, सकता है ना सर? ठीक है। हर कोई कैसे कर सकता है दोस्त, इसमें तो प्रैक्टिस की जरूरत है। कैमरा तो आप ही को लगाना पड़ेगा ना उसके अंदर,
ठीक है, फिनिशिंग तो आपको भी लगाना पड़ेगा, मॉडल तो आप ही को बनाना पड़ेगा ना। और केवल मॉडलिंग ही थोड़ी है बीम, बीम में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, शायद अभी कई लोग को नहीं पता होगा, कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा ज़्यादा, बस इतना सा बताऊं, जी सर। जो आप पढ़ रहे हो ये बीम मॉडलिंग है। इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है, आज से 3 साल बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, बीम स्ट्रेटजी एक अलग पार्ट होता है, बीम इम्प्लीमेंटेशन एक अलग पार्ट होता है, ठीक है, बीम Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन, बीम स्ट्रेटजी, बीम मॉडलिंग। तो जितना भी आप बीम इंटरनेट पर देखते हो ये सब बीम मॉडलिंग है, ठीक है। Yes, sir. बीम स्ट्रेटजी और बीम इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा एक डोमेन है, ठीक है, जिसमें अगर मैं जाऊँ तो लगभग 2-2.5 साल का कोर्स बनता है। फॉरेन अभी तो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में इसके लिए मास्टर्स है, उसकी बुक्स है मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बुक्स ही अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये पूरा एक मास्टर्स होता है इसके ऊपर, इतना बड़ा मास्टर्स है, ठीक है। तो आप लोग जो सीखते हो अच्छा। या फिर जो इंटरनेट पे देख रहे हो गाइस, ये बीम मॉडलिंग है, और स्पेशली यही की जरूरत है, वो उसकी जरूरत एक्सपीरियंस होने के बाद होती है। बोलो। सर ये मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 Monday to हर Friday। कंपनी में होता है या किसी किसी हर कंपनी में? कंपनी में होता है, ठीक है, ये सर्किल जो देखा Okay, इसमें भी, ठीक है। Thank you, कोई कोई बहुत छोटी कंपनी है तो उसमें मैं नहीं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, जिनका कोई Yes, नॉर्म्स sir. स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा बेसिस पे तो मतलब अगर मैं अपना प्रेजेंटेशन सही से शो करूँ तो 100% डिप्लोमा बेसिस पे आप बहुत जितना अच्छी आप जितना कराओगे सर उतना मैं कर लूँ तो। ये मैं देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे डालूंगा, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर से Yes, sir. किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। ये 10 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं करके। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना आप करवाओगे मैं उतना होमवर्क आपका कंप्लीट कर लूँ, हर क्लास को ज्वाइन कर लूँ, हाँ उसके बाद सर क्या? ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, 100% है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेरी No. गारंटी है। हाँ जी, हाँ लोकेश Sir, बोलो। Lokesh here. हाँ लोकेश बोलो। Sir, my question is that यस, sir, what's the percentage of company that are using BIM technology nowadays in construction? राइट नाउ इन इंडिया इफ आई टॉक, तो इन इंडिया अप्रॉक्स 62% ऑफ कंपनीज आर यूजिंग द BIM, 62। Okay. Sir, my next question is that, for example, I want to do the master from abroad, right? So the universities need letter of recommendation. Yes. So would you provide that? Yes, already like we have a number of students who's doing the masters in the BIM for the foreign, and they are our students also. Yeah. So like for example, sir, I would like in the future within 2 to 3 years, I will apply for Canada. So like I need the letter of recommendation from your institute. For Yes, example, yes, yes. like I have taken the course of this month, like 30th batch, na? हाँ, You have changed the date. Before it was 25th. Now you have transferred it to 30th, right? yes, yes. Okay, thank you, sir. ओके जी। एंड नाउ अभी एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत बहुत से वेट कर रहे हैं, मैं आई डोंट डन ए मास्टर कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो देखो किसी का इंटरेस्ट है तो वो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमिन अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, एंड मैं हाँ यस वीडियो पे सारी बुक्स दे दूंगा आपको। बुक्स मेरे पास लगभग 500 से ज़्यादा बुक्स हैं गाइस, बुक्स की कमी नहीं है, और मैं काफ़ी बुक्स को पढ़ना भी पसंद करता हूँ, ठीक है। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 30 जनवरी से स्टार्ट है, सत्यम 30 जनवरी से, नॉट 31, 30 से ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मोमिन आपको ठीक है, अभी शायद समय लगेगा। राहुल वर्मा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सानोवर जी का ले लेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, राहुल वर्मा जी। सर बोलिए बोलिए राहुल। यस राहुल, नमस्ते राहुल आपका माइक ऑन है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी राहुल बोलिए बोलिए। आ रही है सर आवाज? यस यस आ रही है। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ डिप्लोमा में सर। मैं सेमेस्टर है मेरा, 6th सेमेस्टर में। ओके, तो क्या मैं BI कर सकता हूँ सर? 100% कर सकते हैं। अगर अभी से आप तैयारी करके रखेंगे तो आपकी फिनिशिंग के लिए आपको काफ़ी समय मिल जाएगा, और जब फिनिशिंग में समय रहेगा ना, अभी पोर्टफोलियो दिखाया ना, अगर इस लेवल का पोर्टफोलियो बना लीजिए, सिलेक्शन फिक्स है दोस्त, फिक्स है, ये सर। ठीक है। और अभी आपने फजल का सिलेक्शन देखा, अगर किसी को देखना हो तो मैं उसका पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ, लगे तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये चैट बॉक्स में दिया हुआ है। मैं फजल जिसका सिलेक्शन देखा 3.25 एकदम फ्रेशर बच्चा है, उसका मैं रिज्यूमे भेज दूंगा, ओके, ठीक है। एंड Okay. क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं इनका, सोमेन जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सोहेम सेन अपना क्वेश्चन पूछ लो। Yes, sir. यस, Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Yes, sir. Sir, sorry, in this course, so you said that 3ds Max will not be included. No, we are not focused on that, ठीक है। We are included at Okay. because like some of the students can be
learn the 3ds max, so I did not remove. I just remove from the syllabus, but I'll just give you all the access of the 3ds max also. Okay, so 3ds Max is a type of a rendering and walkthrough software. Yes, So the same thing uh, Inkscape are can there- do. The same thing Inkscape can do. That's why industry removed the 3ds max now. ठीक है, I did okay, not remove, so industry removes. okay, ठीक है, yes. तो इसलिए हम नहीं, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मैं ऐड कर दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि रिकैप बहुत यूज कर रहे थे कंपनी वाले, तो मैंने क्या रिकैप को डाल दिया इसके अंदर, तो वो थोड़ी सी So चेंजेस करनी कौन पड़ती सा है। सॉफ्टवेयर? रिकैप, Sorry, you couldn't रिकैप RECAP, recap. यस, Okay, दैट recap. इज फॉर द स्कैन टू बीम। स्कैन टू बीम के बहुत से फॉरेन के मॉडल्स आ रहे हैं इंडिया में, इसके वजह से मैंने उनको इंक्लूड कर दिया। तो ये चीज़ें गाइस होती रहेंगी, आपको कुछ भी नया टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं उसको डालता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको ही नहीं, अपने पुराने स्टूडेंट को भी सिखाऊंगा, और उसका हमारी तरफ से कोई भी पेएबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी स्कैन टू बीम पूरे जितने बच्चे हमारे वर्ल्ड सीखना चाहे मैंने सबको सिखाया, और उसका कोई भी हमारे तरफ से कॉस्ट नहीं। ओनली फोकस ये होना चाहिए कि जब ज्वाइन किया है तो प्रॉपर क्लास करें, क्लास नहीं करोगे तो 5000 का फाइन भी है, ठीक है। ये उनके लिए है जो बोल रहे हैं कि मुझे सीखना है बट ऐड हो गए और मज़े ले रहे हैं, ठीक है, 5000 का फाइन तो मज़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीरियस रहो बेसिकली बस, ठीक है। ओके रोहित जी, Absolutely. ओके जी रोहित जी अपना So क्वेश्चन बोलो बोलो स्वयं। uh, यस okay, yes. नौ के नास। एक और बात था, sir, you said that there was a master's course in BIM यस in foreign universities. So could you send me the name of the universities that offer this course? okay, I'll just share you the groups. There are lots of universities. Okay, I'll share you the list of the universities. You can just check it out. okay, and sir, are foreign countries where there is a good scope of BIM jobs? 100%, because see, that's why I'll just tell कि upcoming years construction industry will be the too much costly, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगा वहाँ पर लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। आई हैव दिस फोन, ठीक है, अब इसको आप लोग आईफोन के नाम से जानते हैं, इसका चार्ज ठीक ठाक है अमाउंट मार्केट में, राइट। तो जब इसको लेना चाहते हो तो ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं, मैं जाके स्टोर से खरीदूँ, ठीक है, वाई, बिकॉज ये लिटिल बिट कॉस्टली है कंपेयर टू अदर फोन, समझ रहे हो। तो जब Yes. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी कॉस्टली होती जा रही है तो लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको पहले प्रॉपर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरा फ्रेंड है, बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 6 मंथ से वो सिर्फ घर खोज रहा है, मुझे लेके जाता है वीकेंड्स पर, प्लीज़ चल के चेक कर बताओ इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, चेक करके बताओ इसका वास्तु के हिसाब से सही है क्या, चेक करके बताओ इसमें वेंटिलेशन रहेगा क्या, चेक करके बताओ इनका कॉलम का पोजीशन इन्होंने सही दिया है क्या, चेक करके बताओ इतना फुटिंग सफिशिएंट है क्या। इतने चेक क्यों? क्योंकि पुणे के अंदर घर खरीदना अपने आप में नॉर्मल बात नहीं है, समझ रहे हो। 80 to 90 lakhs नॉर्मल बिल्डिंग के लग रहे हैं, तो जब इतना लग रहा है तो हर कोई चेक करना चाहता है, और जहाँ चेक करना होगा वहाँ पर क्या होगा, चेकअप्स के लिए अलग अलग चीज़ें, उसमें स्कैन टू बीम आप सॉरी उसमें आपको ये BIM हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जाओगे। ओके Okay, and answer the name of the foreign countries where BIM is used. It's like the name of the foreign countries where there are good scope of BIM jobs. I have one So one is Excel, Abu Dhabi. I have one Excel sheet, I'll just share you that Excel sheet, all countries, Okay. what are the standard packages they are getting, ठीक है। UAE is the most demanding place, Lucrative. and rather than UAE, US, Australia, Japan, and there are many others, ठीक है। तो you can just get the salary packages what they are offering, basic, medium, advanced, all the threes। अभी तुरंत शायद मिलना मुश्किल होगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। Okay, sir. Okay, and then sir, are these jobs available for freshers or Oh yes, और freshers, a bit see experienced? freshers is nothing, freshers कैसे हो सकते हैं, if you, जैसे मैंने अभी दिखाया फनीस का, अब आप इनको फ्रेशर बोल कैसे सकते हो, आप इन्होंने 6 मंथ मेरे अंदर मेहनत किया हुआ है, ओके, दे आर डन द देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो जब आपका प्रोजेक्ट्स दिखता है तो सामने वाला को महसूस होता है कि भैया मुझे ये क्वालिटी जो चाहिए इनको मिल रहा है, ठीक है। अभी जो आपको दिखाया, मैं अगर क्योंकि HR का नंबर दिख जाएगा व्हाट्सएप पर, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। HR ने सीधे बोला ये काम सर चाहिए मुझे, आता है नहीं आता आप सिखा के मेरे पास भेज दो,
Got it? Okay. तो दे वांट देयर Yes. रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली बस यही चीज़ें होती हैं कि अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे देखना है, या फिर मुझे अगर कोई बाइक खरीदनी है तो मुझे देखनी है कि बाइक की क्या बोलते हैं जो कंपनी है, वो कंपनी जो इंजन प्रोवाइड करे वो इंजन कैसा है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई होंडा बहुत पुरानी कंपनी है, हीरो उससे पुरानी कंपनी है, क्या मतलब है अगर किसी लेटेस्ट कंपनी ने अच्छी टेक्नोलॉजी डाल दिया तो। गॉट इट? तो टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, Yes. मतलब नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। चले, सर ओके जी, हाँ जी बोलिए रोहित जी सर बोलिए। सर डिप्लोमा के बाद बीआईएम जॉब में बहुत सारे कंपनी एलिजिबल, मतलब सारे कंपनी में लगभग एलिजिबल है ना डिप्लोमा वाले? 100%, ठीक है, 100%। सारे में नहीं बोलूंगा, ठीक है, सारे में नहीं, ये सर कुछ कुछ में कुछ नहीं, एमएनसीज में। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सारे बोलना स्टेटमेंट गलत है। और कुछ कंपनियां जो है उनको डिग्री चाहिए होती है, किनको, जिनका काम जो है बड़े लेवल पे है, ठीक है, यस तो सर। उनको डिग्री चाहिए होती है। अदरवाइज बहुत सी कंपनियां हैं, मतलब 80% कंपनी ले सकते हो जो कि डिप्लोमा बेसिस पर उनको काम चाहिए, उनका मेन फोकस है भी ये काम मुझे आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दीपक जी का ले लेते हैं। दीपक जी, हेलो। हाँ जी, मैं इस पीबी का क्वेश्चन इसके बाद ले रहा हूँ बस। गौरव, नहीं सॉरी, गौरव का नहीं क्वेश्चन है, प्रताप का है। दीपक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, उसके बाद पूछता हूँ, बताता हूँ, मतलब सॉरी। जी सर, हेलो। हाँ जी दीपक बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो पोर्टफोलियो बताया था हाँ अभी थोड़ी देर पहले, हाँ तो सर उसमें बहुत ही डिटेल में काम करवाया है। हम्म, तो सर एज ए फ्रेशर हम लोग इतना कर पाएंगे, मतलब जितना देखो है? इसमें कैसे होता है ना दीपक, कि इतना करना ही पड़ेगा। अब वो समय अ, गया कि आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर वॉल खींचना बता देते थे और लोग रख लेते थे। अब कंपटीशन जी। हाई हो गया है दोस्त, ठीक है, तो इतना काम नहीं। सर ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब हमारे ऊपर से निकल जाएगा जो नहीं, आप पढ़ा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये यही मेरे मतलब अपनी तारीफ खुद से कैसे बोल सकता हूँ, बट मैं जो बोलता हूँ ना, मैंने कोई बड़ी बड़ी टर्म्स यूज किया क्या, बल्कि बीच में यूज करने लगा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हें, अगर मैं तुम्हें को भी समझाऊँ, अभी पीईपी समझाऊँ, अरे भाई अभी तो बीआई में एंट्री भी नहीं हूँ, समझा के क्या करूँगा, जी जी सर। ठीक है। तो मैं वही चीज़ें ऐड करूँगा। ये जो आपने देखा है ना, ये उनका बेस्ट था। इन्होंने 50 मॉडल बनाए हैं, प्रेजेंट कितना किया, जी 5, सर। समझ रहे जी हो। सर। 45 मैंने स्क्रैप करवा दिया। रीज़न, जी रीज़न ये कि सब बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है भाई, जी सर। स्टार्टिंग में सीखोगे, ठीक है। सर अभी मैं एलएनटी में 3 मंथ, मतलब आपकी जो पहले वाली बेस थी हाँ हाँ, उसमें ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मुझे एलएनटी की तरफ से 3 मंथ का इंटर्न के लिए ऑफर आ गया था, तो उस वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। वहाँ मैंने एक चीज देखी कि जो साइट का काम होता है वो बहुत मतलब बहुत ही लॉन्ग वर्किंग होता है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम होता है काम करने का। यस, अ, जो सुबह हम लोग वहाँ गेस्ट हाउस से जाते थे तो हाँ सुबह 6:30 से वापिस शाम को 8:30 बजे भी फ्री नहीं हो पाते थे वहां से। करेक्ट। तो इस वजह से सर एक मतलब ये रहता है कि अपनी फील्ड में चेंज करना है, कुछ ऐसा काम जो थोड़ा मतलब अब जिसमें अपने को मिले। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि आपके एक, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी टीम में है ऑलरेडी सर जी हैं जो कि बीआईएम में है, ठीक है। उनका जी जो जी इसमें करंट पैकेज है लगभग 8 लाख है, ठीक है। मुझे पैकेज भी डिस्क्लोज करना है, अलाउ नहीं रहता है, बट 8 लाख उनका पैकेज है, ठीक है। और यूनिंग में मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका 9 to 6 फिक्स है, ठीक है। यूनिंग में मेरे साथ काम कर रहे हैं। 1 घंटे का जो मेरी तरफ से पेमेंट बनता है वो 500 बनता है। ओके। आप समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने डेली से 2 घंटे मेहनत कर दिया तो 1000 तो उनको यूनिंग में मिल गया, ठीक है। और डे में उनको जो एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आप अंदाजा लगा ही ले रहे हो। जी ये सर। साइट में कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बीआई सर में जैसा पॉसिबल बीआईएम के लिए कोई, जैसे एलएनटी कंस्ट्रक्शन है, है। तो हाँ, बीआईएम के लिए कोई अलग से जो कंपनियां होती जो ओनली बीआईएम बेस्ड कंपनी है? दिखाता हूँ। अभी शायद इन लोग, अभी तुम लोग को इस इंडस्ट्री में नए हो ना, तुम लोग को आइडिया नहीं है। मैं दिखाता हूँ कितनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, और क्या पैकेज देती हैं वो भी देखो, मज़ा आ जाएगा। सब लोग देखो, जस्ट डाल जी दो बीआईएम सैलरी से पहले, क्योंकि सैलरी कई लोग पूछ रहे थे ना।
ठीक है। मैं पीईबी पर आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जा दोस्त। ये यहाँ पर ये से सपोज मैंने ये वेबसाइट है ambition.com, यहाँ चले जाओगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग सिर्फ मेरी बात मत मानो, इसकी ही बात मानो। ये मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, इसका काम है। ये ऐसी वेबसाइट है जो कि सर्वे करती है, हर प्रोफेशनल को पता होता है एम्बिशन और ग्लासडोर के बारे में, एक ही इंसान की दोनों कंपनियां हैं। तो अब देखो बीआईएम की एक एवरेज सैलरी क्या चल रही है मार्केट में, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो कि इसकी टॉप कंपनीज कौन कौन सी है। सर फ्रेशर के लिए सारी क्या? ये सारी फ्रेशर्स के लिए है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ देखो ना, साफ साफ लिखा हुआ ना, पिनेकल में देख रहे हो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस ये है, ठीक है। ये बीम इंजीनियर्स की जो सैलरी जो एक ऑलरेडी गुड़गांव की कंपनी है, ये कंपनी पिनेकल है। न्यू सॉफ्ट है, पैकेज आप देखते जाओ, मैं फटाफट देखता हूँ। टेक्सचर देख रहे हो आप, ठीक है। टेक्सचर में जो लीड कर रहे हैं वो हमारे ही स्टूडेंट हैं, सारे के सारे, ठीक है। मतलब आपको मैं टेक्सचर का अगर ऑफर लेटर दिखा दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे जितनी कंपनियां हैं। प्लीज़ दीपक आप माइक ऑफ कर दें तो मैं दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जितनी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी में अपने गुरुकुल के परिवर्तित स्टूडेंट्स हैं। अभी अगर मैं न्यू सॉफ्ट की बात कर लूँ, मेरा लिंक्डइन खुला तो है, मैं आपको थोड़े मज़े दिखाई देता हूँ। ये देखो न्यू सॉफ्ट, ये बीम इंजीनियर्स सर्च करोगे तो हमारे कई स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। किसी भी कंपनी का मैं चैलेंज देता हूँ, आप देखेंगे हमारे देख रहे 29, ठीक है। दिव्यांशु शर्मा इसमें मेरे जस्ट जो जुलाई बैच ख़त्म हुई है उसके स्टूडेंट है, ठीक है। ये जितने आप देख रहे हैं इसमें से आपको मैक्सिमम जो दिखेंगे, ठीक है, चाहे अभिषेक पाटिल हो, चाहे नागेश हो, चाहे हमीद हो, चाहे नैना हो, ये सभी हमारे गुरुकुल के ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी और चलिए आगे चलते हैं। ये जितनी आप देख रहे हैं न्यू सॉफ्ट में जो सबसे हायर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से गुरुकुल बैच के स्टूडेंट्स हैं। टेक्सचर मैंने बताया है कि वहाँ पर जो इंटरव्यू लेंगे उनका नाम अभिषेक है, और क्या बोलते हैं, अभी टेक्सचर में हमारे 3-4 सिलेक्शंस तो पिछले महीने में हुए हैं। तो ये जितनी कंपनी आप देख रहे हैं सब में आप जा सकते हो। इसके अलावा देखो ये कंपनी है ACS है, मैकडोनल्ड बहुत अच्छी कंपनी है, पैकेज देख के आपको आइडिया भी लग रहा होगा। जो कैप्स इसकी टॉप कंपनी है, ठीक है। एटकिंस बेस्ट कंपनी, बीम फैक्स, इनटेक इंफ्रा गुड़गांव की कंपनी है, ठीक है। ये एडवर्स, डिज़ाइन बिल्ड, हर एक कंपनी एकदम टॉप क्लास की इसके अंदर है। सॉफ्ट, ठीक है, मैग्नासॉफ्ट, उसके बाद जो है इसके बाद स्टूडियो पैरामेट्रिक्स, उसके बाद इरिक्शन जो गुड़गांव में है, ठीक है। कैसेक इंजीनियर जो पुणे में है, VDC शायद नागपुर में है, पता नहीं। कोवी गुड़गांव में भी है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एईकॉम्स बेस्ट कंपनी, ठीक, ये पूरी कंपनी की लिस्ट है। एंसर की आपने देखी है, अभी ऑफर लेटर दिखाया था फजल का। लेजर इंटरवो, ठीक है, पेन गल्फ, बीम सर्व्स, लिविंग स्टूडियो कंसल्टिंग्स, नक्शा टेक, यूरेशिया, गलेटिया, इरिटका, यहाँ पर जितनी कंपनियाँ हैं ये सब बीम की टॉप कंपनी। LNT, सिस्ट्रास, टेक्सनो, इसका रामटेक सॉफ्टवेयर, जॉनसन कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद बीम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, एमसेक, ठीक है, डाटा कंसल्ट, वर्चुअल DTC, ये जितनी कंपनियाँ देख रहे हैं लगभग 200 कंपनियाँ आएंगी, ठीक है। अभी चलिए बी कॉन्स्ट्रक्ट ले लीजिए, ये पुणे में सबसे अच्छी कंपनी जो पैकेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर जो सबसे पुराने एम्प्लॉयज़ दिखेंगे वो भी हमारे गुरुकुल बैच के स्टूडेंट दिखेंगे आपको। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारे एरिया में उदयपुर में हूँ अभी, तो हम जैसे स्टार्ट करें शुरू कहीं से भी जो लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। देखो उसका भी मैं सलूशन देता हूँ आपको। जस्ट यहाँ पर डालो, अब उदयपुर मत डालो, ये कंपनियाँ हैं जहाँ पर ये जो है जगह है यहाँ पर ज़्यादा कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से सर्च कर, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ अभी के लिए गुड़गांव, ठीक है। अब देखो गुड़गांव में कितनी कंपनियां हैं, मुझे तो रटा हुआ है 40 कंपनियां हैं गुड़गांव में। कैसे बताओगे? ये देखो 10 कंपनी यहाँ पर है, ये हो गया 20 कंपनी। ट्रैकवेल है, WSP है, ठीक है, स्लैब इंचेस है, ग्रिल्स है, ऐसा है, ये है, ठीक है, 20 हो गई, ठीक है। पिनेकल है, ठीक है, कोवी मैंने अभी दिखाई, ADS है, होल्टेक एशिया है, बहुत अच्छी कंपनी है, स्टूडियोस है, ठीक है, स्टूडियो है, ब्यूरो है, रैम्बॉल, रिलायंस इसके क्लाइंट है, समझ जाइए आज के टाइम में मोदी जी के दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद बैकटेल बहुत बेस्ट कंपनी है, ठीक है, इन्फोटेक, ये सारी कंपनियाँ जो ये देखिए 40 कंपनी है, ये 40 कंपनियाँ गुड़गांव में है जो कि आप जॉब यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे ही लिस्ट कर दो बेंगलोर के लिए, ठीक है, ये देखो ये सारी बेंगलोर की कंपनियाँ हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, लगभग 60 कंपनियाँ हैं बेंगलोर के अंदर। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन सर? हाँ जी। हाईवे और इंफ्रा और मेट्रो वगैरह में भी BIM यूज होता है ना सर? यस।
उसका मतलब ये अलग होता है क्या? नहीं, अलग नहीं अलग होता है। सॉफ्टवेयर होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर यही रहता है, मॉडलिंग अलग हो जाती है। सॉफ्टवेयर यही रहेगा, यस सर। मॉडलिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, ओके। एंड एक क्वेश्चन मैं अनूप कुमार जी का लेना चाहूँगा। अनूप कुमार जी अपना हेलो। क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद नीरज, इसके बाद आप लीजिएगा। अनूप कुमार जी पूछिए। चश्मा आपने बहुत खतरनाक लगाया अनूप कुमार। ठीक है, मे भी अभी शायद अवेलेबल नहीं है, सो मैं हाँ हाँ सर, हेलो। यस बोलिए। एक्चुअली मेरे को जानना था कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने बता रहे हैं, हाँ हाँ, उसके लिए लैपटॉप मतलब किस प्रकार का चाहिए? 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम होना चाहिए, तो आपका काम होगा। इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर है तो और अच्छी बात है। 8 GB रैम और 4 GB 4 GB ग्राफिक्स यस, मिनिमम। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यस यस। सर ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड वाला सर? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड? यस यस सर। सर RTX और GTX वगैरह रहता है? उसमें अगर आप नया ले रहे हैं तो याद रखिएगा आप RTS लीजिएगा, पुराना ले रहे हैं तो जो है सब सही है। 4 GB डेडिकेटेड कोई भी सही रहेगा? यस यस, बट RTS बेस्ट है। सर मेरा RTX 2050 है, सही है वो? चल जाएगा, 2050 थोड़ा ओल्ड है बट काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बेस्ट कौन सा रहेगा सर? RTX 30? RTS 3050 ले लीजिए, RTS 4050 ले, जितना आपके पास पैसा हो उसके हिसाब से। इनका पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अनूप प्लीज पूछिए। और क्लास कब से स्टार्ट होगा इसका? क्लास स्टार्ट होने वाला है, 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हमारे घर पे 30 एक्चुअली जनवरी। हाँ थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, इसकी वजह से 5 दिन हो गए, नहीं तो कल से स्टार्ट होता। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। देवश्री, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, Hi, sir. अरे Am I प्रताप, audible? यस यू आर। प्रताप, नेक्स्ट इज योर्स। Sir, my question is like about structural design. So, at what extent you gonna cover the structural design in this BIM batch? No, this is not the structural design program. This is the beam program, beam modeling programs. Okay, if you want structures design, so there is another batch for that. Okay, that will start in March. In that is the complete structures in the sense TAD, RCDC, ETAP, SAP, manual, Excel, these type of programs. But that is not required for the beam jobs. That's why beam syllabus is different. Okay. And there is one more thing, sir. Like right now, I am working as a IT professional, Correct. and like I'm working in L&T IT sector. So my job is like 24/7. I mean, I'm working as in shifts, like the 3 shifts I do actually. Got it. So this class, I think, will be going to happen in the morning, right? Yes. As you said. Yes, yes. So is it possible if I, by any chance, I miss the class, so I can join the evening batch or else like that? Is it any If you possibility? inform prior, then we can be considered. If you not inform prior, then you need to pay 5,000 fine for that. You can renew your batch basically. Okay, actually, sir, like my shifts are like continuing, like 1 week it is morning shift and 1 week afternoon and 1 week night, like that. I am. That period you can use the recording now. Achha. That period you can get the recording. Every day you will get the live plus recording also, and basic recording also you will get. So I can prefer that also, right? Yes. As you said. Yes, yes. But you need to submit the assignments every day. Okay, but as you said, sir, the attendance is mandatory. So Attendance is regarding mandatory at that the only, I have. conditions if you say ki, sir, I just want 100% selection. Okay, from my Okay. end, then that is the compulsory. Okay. Yeah. Okay, got it. Got it. Okay, sir. That's it. My question is that. Okay. हेलो। Hello. गुड इवनिंग सर। Good evening, Neeraj. सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारी मॉर्निंग बैच होगा ना सर? Yes, yes. Morning 7 to 8:30 with that. 7 to 8:30 सर। हमें पढ़ाएगा कौन सर? आप ही पढ़ाओगे क्या क्लासेस? BIM पूरा का पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ आपको गुरुकुल में। ठीक है सर। सर मैं एक क्वेश्चन ये था कि जैसे रेविट और टेक्ला में सर मतलब अभी डिमांड किसकी ज़्यादा है सर? टेक्ला भी मॉडलिंग होता है? रेविट की ज़्यादा है, टेक्ला की कम है, बट आने वाले दिनों में टेक्ला बढ़ेगा। अच्छा, ये प्रेडिक्शन जिसने भी माना है उसका अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो टेक्ला ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्ला जो वर्क करता है वो उसकी वर्क की जो क्वालिटीज़ है
और डिटेलिंग्स में, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स में बहुत बेहतर है कंपेयर टू रेव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रताप का लेना चाहता हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं प्रताप। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, उसके बाद सैक आपका क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, आप भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो प्रताप का क्वेश्चन, प्रताप यार क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया तुम्हारा पीबी वाला। ये परवेज आपका भी बस तुरंत बता रहा हूँ दोस्त, एक बार प्रताप का क्वेश्चन लंबा है क्या? प्रताप अपना माइक ऑन कर सकते हो क्या? पीबी का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। उसमें मैं और मेरे कलीग रहेंगे, वो साथ में करेंगे। कलीग का ज़्यादा रहेगा, मेरा कम रहेगा, क्योंकि मेरा टाइम गुरुकुल बैच में रहता है ज़्यादा। तो इसमें आपको जो पीवी में सिखाया जाएगा उसमें आपको ऑटो कैड पर पूरी ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी, स्टैट पर पूरी एनालिसिस कराई जाएगी। बस सनवर इसके बाद आप पूछ लेना प्लीज। और उसके बाद टेक्ला पर पूरी डिटेलिंग्स। अपने गुरुकुल में जो भी प्रोग्राम्स हैं गाइस, उसमें ना स्टार्ट टू एंड वाला काम है। जैसे कि स्ट्रक्चर का भी जो लोग सीखते हैं उनको पता है, प्लानिंग पहले सीखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर एनालिसिस सीखेंगे, फिर प्रॉपर उसकी डिटेलिंग सीखेंगे, ये स्ट्रक्चर्स का है। वैसे ही आपके पीवी में है, पहले ऑटोकैड से प्लानिंग, फिर स्टैट प्रो से उसकी एनालिसिस, फिर टेक्ला से 3D मॉडलिंग। तो तीनों प्रोसेस मिल के हैं, उसके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन तो रहता ही रहता है। होपफुल यही डाउट होगा प्रताप, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, 15 फरवरी के आसपास से बैच स्टार्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन इनका है भाई, क्या बोलते हैं, परवेज जी का। परवेज जी पूछ रहे हैं सर मैं ईटेव वाले बैच में ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं एमटेक 4 सेमेस्टर वो नुकसान हो गया। परवेज पहले कर लेना था, अभी बहुत तेज से कवर करना पड़ेगा। कवर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, बट थोड़ा सा लेट कर दिया हो। सर बिल्कुल न्यू हूँ सर। और न्यू हो तो और दिक्कत हो जाएगी परवेज। ऑटोकैड में तो प्रोफेशनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ईटेव स्टैट प्रो मैं बिल्कुल ही जॉब कर रहे हो कि जॉब नहीं कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ सर, बिल्कुल जॉब कर रहा हूँ, रेलवे में कर रहा हूँ। मैं तुमको 2-3 लेक्चर अपने तरफ से देता हूँ, उनको वॉच करो। अगर तुम कवर कर लेते हो तो मुझे बोलो, नहीं तो नहीं करो। ओके सर। नेक्स्ट बैच ये कब से स्टार्ट होगा फिर? टाइम लगेगा अभी, कम से कम 1-1.5 महीना तो मान के चलो। अच्छा मार्च से, क्योंकि इसके बाद स्टैट कनेक्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टैट कनेक्ट के बाद फिर ये स्टार्ट होगा। ओके। और ये बीम बैच हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा सर? ऐसा बीम उनके लिए जो उनको अच्छी सैलरी लेनी है, 9 to 6 की ऑफिशियल जॉब लेनी है। जी, मेरा भी 9 to 5 वाला ही जॉब है सर, यहाँ पे ऑफिस वर्क है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्ट्रक्चर्स करो, ठीक है। बिल्कुल सर, ओके थैंक यू। ओके जी, हम सर बीआईएम के बाद स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं अपना? मैं स्ट्रक्चर से बीआईएम में आया हूँ अपने करियर में, ठीक है। यस सर, मतलब ठीक है, सैलरी में या फिर जो बोलिए थोड़ा सा, मतलब दोनों चीज का नॉलेज, सैलरी नॉलेज वगैरह सब थोड़ा सा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बीआईएम से स्ट्रक्चर्स देखो, बिल्डिंग ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता गाइस। चलिए एक सैक का क्वेश्चन लेते हैं, सैक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। यस सर, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन मोर सर। थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं अच्छा परवेज आपका है क्या? पूछ लो जी सर। तो ये बैच ज्वाइन कर सकता हूँ ये बीम का? आपकी मर्जी है, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो दोस्त। ये फी कंसीडर हो जाएगा नेक्स्ट बैच में? नेक्स्ट बैच मतलब किसमें? बीआईएम का बीआईएम में होता है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर में होता है। ओके, डेडिकेटेड है क्या सर? यस ओके। जैसे कि आपने अगर बीआईएम मान लीजिए स्ट्रक्चर्स का अभी ऑल इन वन आपने ले लिया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जब भी बैच स्टार्ट होगा उसमें कंसीडर हो जाता है। ओके ठीक है, चलेगा। ओके, एंड क्या बोलते हैं गाइस, अपने गुरुकुल का एक अच्छी चीज क्या है कि आपका सारा रूल फिक्स रहेगा, कभी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं। हेलो सर, सॉरी, इसके बाद पहले सैक पूछ लो, उसके बाद प्लीज, ये काफी देर से वेट कर रहे हैं। यस सैक प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी जॉब करता हूँ दुबई में। मैं सर, मेरा बिजनेस ना फ्लॉप हो गया था कोरोना टाइम में, तो मैं क्या बोलते हैं, यहाँ मैं इंडिया में जॉब करता रहा। फिर जब वैकेंसी आई, दुबई की एक कंपनी है, यहाँ पर मैंने पीबी कंपनी में ज्वाइन किया है, प्री इंजीनियरिंग कास्ट में। तो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है सर इराक में। इराक में जो पेट्रोलियम कंपनी है ना, तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू है सर। मैंने अमेरिका की बमबारी के कारण पूरा खत्म हो गया था, तो पूरा नेटवर्क का इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पीबी कंपनी है, केबल की कंपनी है, उसका पीबी काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का साइज है सर 180 मीटर, लेंथ है अपनी 320 मीटर, हाइट है अपनी 8 मीटर, है ना। तो यहीं पर हम एक इंजीनियर है
और उसके अंदर 2 फोरमैन हैं। एक मेरे सीनियर फोरमैन है जो 13 साल से कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैं अभी अभी इस कंपनी में आया हूँ। लेकिन सर जो इस टाइप का जो काम होता है ना सर, इनका जो काम है ना पूरा वर्ल्ड लेवल पे रहता है। दुबई है सर, यहाँ से बाई शिप के शिपिंग करते हैं पानी जहाज से। आप सोचिए सर, दुबई की कंपनी है, बाई शिप इनका माल इराक में आया और यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन ये 3-4 महीना काम चलेगा, 1 साल से काम चल रहा है। मैं यहाँ पे सर फोरमैन पोस्ट में हूँ, माने फॉरेन कंट्री में फोरमैन चलता है, पर अपने इंडिया में सर सुपरवाइजर चलता है। तो मैं डिप्लोमा बेस पे डिप्लोमा बेस पे यहाँ पे लगा हूँ। तो सर जो यहाँ पे जो काम देखा ना मैंने सर, ये बहुत हाई लेवल का काम है। इसका खाली ड्राइंग बुक पढ़ने में ना सर 15-20 पेज की खाली ड्राइंग बुक A3 साइज में। अपना जो इंडिया में रहता है सर A4 साइज का रहता है, 2-3 पेज पढ़ लीजिए हो गया बस। यहाँ तो 15 पेज का खाली सर ड्राइंग है, डिटेल। हाँ सर, पीबी में सर, पीबी में। तो सर मेरा जो एम है ना सर, मेरे को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। मुझे ड्राइंग समझ में नहीं आता, पहली बात तो ये। तो मेरे को एज अ फ्रेशर इस कंपनी में रखे हैं, क्योंकि जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं फॉरमैन की पोस्ट में, वो 13 साल से जॉब कर रहे हैं। मैं भी सेम पोस्ट में हूँ, लेकिन मैं कम सैलरी में हूँ और मेरे को उनके अंडर में रखे हैं। तो मुझे ड्राइंग समझना है, वर्कर से कैसे काम हैंडल करना है, जैसे कोई वर्कर नहीं माने काम करने का, उससे कैसे काम करवाना है। और सर मुझे सॉफ्टवेयर सीखना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें खाली डायमेंशन डाले और कितना मटेरियल लग रहा है वो एक बार में निकाल के बता दे, है ना। और मेरा जो पर्पस है यूरोप कंट्री जाने का, बस। समझ गया। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल की डिटेलिंग्स है उसके लिए आपको टेक्ला यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लिक करके सर वो पूरा टेक्ला पूरा मैंने स्ट्रक्चर का एस्टिमेट निकाल देते हैं, क्या क्या सामान लग रहा है इसमें, उसमें A to Z। एक कमांड होती है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर एक ऐसी ऑर्गेनाइजर ऐसी कमांड, बेस प्लेट की थिकनेस, बोल्ट का साइज, बोल्ट का स्ट्रंग कितना रहेगा, ऊपर का पार्ट कितना रहेगा, फ्रेम, राफ्टर की थिकनेस स्टार्टिंग में कितने, एंडिंग में कितने, उसका वेट कितना होगा, वहाँ पर जो अपेक्स हिंजेस लगेंगे वो कितने साइज का रहेगा। ईच एंड एवरी डिटेल टेक्ला निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गया जो आपका डिटेलिंग का पार्ट रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिटेलिंग्स है, डिटेलिंग जब प्रॉपर करोगे तो 13 से 14 पेज बनता ही बनता है। ठीक है, जो नॉर्मल फ्रेम्स बनाते हैं वो फ्रेम्स अलग होती है, जो डिटेलिंग्स बड़ी होती हैं। तो हम लोग अभी जो ये स्टार्ट हो रही 15 फरवरी से होपफुली स्टार्ट हो जाए। अभी मैं रजिस्टर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे घर पे कुछ बिजी चल रहा हूँ मैं, तो क्या बोलते हैं अभी डेट फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं उस बैच में ये आपका कंसीडर हो जाएगा। मैं समझ गया आपकी एकदम रिक्वायरमेंट। तो उसी तरीके से आपको इसको स्टैट पे इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, ऑटोकैड पर ड्राफ्टिंग और टेक्ला पर डिटेलिंग्स। मेरा ट्रेनिंग जो रहना, मैं कैसे कि मैं कोई काउंसलर तो हूँ नहीं, तो हमने प्रैक्टिकली जो किया है वही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कैसे करना है वो क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, कि राफ्टर का साइज़, उसके अपेक्स हिंजेस, उसके पिंग इन प्लेट पे जो सपोर्ट्स आ रहे हैं, ब्रेसिंग्स, उसके साइजेस, इन सब के अकॉर्डिंग ही हमने कस्टमाइज करके कोर्स डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको फ़ायदा होगा। बट अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा वो जो आप सीखना चाह रहे हो। ठीक है सर, सुनो ना, मुझे क्या बोलते हैं हेलो फैजान, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शनिवार का इसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद सोहम करेगा। यस सर प्लीज। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, मुझे जो जैसे इतना बड़ा ड्राइंग है, मुझे पर्टिकुलर ड्राइंग के जो डिफरेंट पार्ट है उसको समझने के लिए क्या ज्वाइन करना चाहिए जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं सीखने का आगे वो हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, प्राइमरी स्टेज क्या होगा मेरे आपके लिए? मैं एकदम से प्राइमरी मेंबर से ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम प्राइमरी मेंबर से। अभी मैं क्योंकि थोड़ा समय की व्यवस्था हो गई है, 10 बजे से मेरा बैच है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग किस तरीके से सिखाते हैं आपको गुरुकुल पीईबी के बारे में। अभी हमारे टेक्ला बैच है, उसमें ऑलरेडी चल ही रहा है टॉपिक, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए कितने सॉफ्टवेयर, ये देखो अभी देखो जो हम लोग सीखने वाले हैं कैसे पीईबी को सीखते हैं। अब तुम शायद इन चीज़ों को अगर काफ़ी दिन से काम करो तो समझोगे, नए हो तो नहीं समझ पाओगे। तो देखो हम लोग कैसे एक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा एंकर बोल्ट्स, पूरा बोल्ट, यस सर, बोल्ट का पूरा प्लान। ठीक है, एंगल्स का साइज, एंगल का इक्वल है अनइक्वल दोनों। अप्रूव ड्राइंग जो होती है, अप्रूव ड्राइंग कैसे होती है, उसके एक एलिमेंट्स कैसे हम लोग डिटेल करके देते हैं, उसकी असेंबली कैसे करते हैं बोल्ट्स की।
ठीक है। उसके बाद उसके बेस के एंगल्स कैसे होते हैं, ये पीईवी का ही हम बता रहे हैं आपको। बेक स्पेसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, अभी इस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस 5 ही मिनट मेरे पास रह गया है। ये है मैस्टिक्स जो यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद बर्ड स्क्रीन जो लगाते हैं ना पर उसके ऊपर, वो बर्ड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, इसके क्या काम होते हैं, ब्रेसिंग के क्या काम होते हैं, ब्रैकेट्स के क्या काम होते हैं, केबल क्रेन का क्या, ब्रिज क्रेन का क्या काम होता है, बट प्लेट क्या होती है, ये पूरा इसमें बेस बाईपास गेट क्या होती है, केबल्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, केबल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कैनोपी का क्या काम होता है, उसके बाद कैप प्लेट क्या होती है जो ये सामने है, ये आपका क्या है, फ्लेंज क्या है, वेब क्या है, कैटवॉक क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर डिटेल में, देखो सीट्स होती है, सीट का साइज़, क्लियर हाइट, ये सब एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्लोजर से लेके, नोजर से लेके, वेंटिलेटर से लेके, ये सब कुछ गुरुकुल में आपको सीखने को मिलेगा। पीवी वाले जो प्रोग्राम उसी में बहुत कुछ है इसमें, ठीक है सर। यही काम मुझे सीखना है सर, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था सर जी, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेशर आया हूँ और क्या बोलते यही काम सीख लूंगा सर। हेलो, आपको सिखा दूंगा, हेलो, मैं आपको सिखा दूंगा सर। सर मुझे कौन सी क्लास ज्वाइन करनी रहेगी आपकी सीखने के लिए? सर मुझे 15 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है सीखने के लिए 15 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है उस पर करना पड़ेगा। ये मैं अपना नंबर डाल ठीक है ना सर। सर अपने ग्रुप मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। यस सर, यस सर। सर मेरा कॉल डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मत लगेगा क्योंकि मैं फॉरेन में हूँ, मेरा इंडियन सिम बंद है। मैं फॉरेन में हूँ, मेरा इंडियन सिम बंद है, इराक कंट्री में लोकल सिम मिला नहीं मुझे, इराक कंट्री में लोकल सिम मिला नहीं मुझे। कोई बात नहीं, चलेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, पूछिए सर। गुड इवनिंग सर, मैं पूछ रहा हूँ, गुड इवनिंग जी, पूछेगा। हाँ सर, एक्चुअली पहले मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैं 10 इयर्स मुझे इंजीनियरिंग फिनिश किए हो गया और मैं ऑलरेडी यूएई गल्फ में मैं था। अभी मैं जस्ट 1 वीक एगो मैं वापस आया वहाँ से, और मैं दुबई में ही 5 साल से अबू धाबी दुबई यूएई रीजन में जॉब कर रहा था। लेकिन सर मैं फील्ड का साइट इंजीनियर रहा, सब कुछ देखा, लेकिन अभी हमें फैमिली के साथ 9 to 5 9 to 6 जॉब करना है। इस पर्पज़ से मैं वापस दुबई से यहाँ आया आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब हम 10 इयर्स का गैप है और यूं कहें कि मेरे पास कंप्यूटर का जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज इन द सेंस कि मैंने साइट पे ही रहा, इंडिया में भी और वहाँ पे भी रहा। तो अभी हमें आप बताइए कि अगर मैं बीम बैच अगर स्टार्ट करते हैं ये बैच से, तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? ओके, और पूछ लीजिए। हाँ, एक पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट, मैंने आज लैपटॉप ऑर्डर किया, MSI Thin 15 और 16 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक्स है, NVIDIA RTX 3050 है। दैट इज सफिशिएंट फॉर 100% दिस? 100%। ओके, सो प्लीज जस्ट हमें एक मोटिवेशन और ऐसा हमें अभी लगे कि हाँ मैं 10 इयर्स गैप करने के बावजूद भी ये चीज़ें अचीव कर सकता है, तो सर इससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट या आपके लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा 10 इयर्स आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, मैं इसी पर्पस के लिए मैं दुबई से लास्ट वीक आया है। मैं अपनी 1.5 लाख की जॉब छोड़ करके मैं यहाँ पे आया है। मेरा क्वेश्चन तो मेरे लिए मेरा एक चैलेंज है। मैं मतलब 8 आवर्स 6 आवर्स भी मैं दे सकता है। ठीक है, अगर आप 8 आवर्स देंगे टाइम, ठीक है, तो मैं म्यूट कर दूं, डबल आवाज आ रही है। एक मिनट के लिए माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, मैं बता रहा हूँ। सनवर आप प्लीज माइक को म्यूट कर। हाँ, थैंक यू। तो देखिए कैसा होता है, गैप मैटर करता है, नो डाउट आपको प्रॉब्लम तो होगी अगर बीम में आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा स्ट्रगल आप करेंगे तो आपका कैरियर बन सकता है बीएम के अंदर। 10 ईयर का एक्सपीरियंस, 10 ईयर का गैप नहीं है आपका, ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है 10 ईयर, जिसको अगर गैप बोलेंगे तो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपका बस इतना सा था कि वो काम दूसरे इंडस्ट्री में था, नाउ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन बीएम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें। दूसरी चीज़, आपका मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, कंपनी को चाहिए एक अच्छी क्वालिटी, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए अगर आप वहाँ पर 8 आवर्स का डेली प्रैक्टिस करेंगे तब मेंटेन कर पाएंगे। नो डाउट हो सकता है कि आपकी जो आपने बोला 1.5 लाख की सैलरी, उसको मैच नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे से गारंटी के तौर पे देखना चाहते हैं तो अगर आप मेहनत करेंगे तो 50 to 60,000 की जॉब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंडिया में। बाहर आपको ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, ठीक है। ये मेरा व्यू आपके लिए। वो हमें मैच नहीं करना। मैं अभी जस्ट लेफ्ट करके आया वहाँ से जॉब, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब में था और मैं
ये मेरे लिए बहुत इजी है कि फॉर नेक्स्ट फिर हम उस लाइन में मूव कर सकते हैं। लेकिन सर हमें ऑफिशियल जॉब में, और ये सही कहें आपने कि मेरा 10 ईयर से गैप नहीं है, मैं जॉब में था और अलग अलग इंडस्ट्री में जॉब किया, टनल्स में, प्लांट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रोड में, मेरा एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों में। 10 ईयर्स लंबा टाइम गुजरा। लेकिन अभी हम बीम में आना चाह रहे, बीम की इम्पोर्टेंस भी हमें पता है क्योंकि मैं बाहर रह रहा तो मुझे मालूम है। लेकिन हमें आप जैसे मैं ऑटो कैड भी मेरा क्लियर नहीं है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड मेरा कोई भी चीज़ें इतना इनफ नहीं है कि जो मैं इस चीज़ को ये कह सकूं कि हाँ मैं मतलब जीरो, यूँ समझे आप जीरो। तो आप मुझे ये इंश्योर करें कि आप ये बैच हो या कोई भी ऑटो कैड का बैच हो, आप कोई भी बैच हमें बताएं बीम के साथ साथ, मैं वो भी ज्वाइन करेगा क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं इसी काम के लिए आया। मैं ऑटो कैड से ही आपको शुरुआत करवाता हूँ, बीआईएम में भी। ठीक है, हमारी आदत है कि हम लोग बेसिक से चलते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप टाइम देंगे तो ये फिक्स है कि आप उसमें करियर बना लेंगे। हो सकता है कि आपका, अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने कभी लैपटॉप नहीं चलाया है उस तरीके से, तो ये मैं गारंटी नहीं लूँगा कि 4 महीने में ही हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपको 6 मंथ लगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको एक बैच रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसका एक नॉमिनल सी फी है 5000। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम इस टाइम मिल पा रहा है तो वो रिन्यू करवाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो आप फिलहाल 20,000 तो वैसे भी हम लोग नॉर्मल पीसी रखे हैं। ठीक है, जो कंटेंट गाइस आप लोग को मिल रहा है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 1.5 लाख का कंटेंट है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे कर रहे हो, मैं खुद ही कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी मेरी टीम तो नहीं है, तो इसलिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। 20 में मेरा आराम से हो जाता है। तो 20 में आपको हो जाता है। 5000 आपको एक्स्ट्रा करके हो सकता है रिन्यूअल एक बैच लेना पड़े, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 6 मंथ मैक्स टू मैक्स है। बट उम्मीद है कि अगर मेहनत आप 8 आवर्स जिस बोल रहे हैं वो 8 आवर्स मोबाइल पर नहीं होना चाहिए। वो 8 आवर्स केवल जैसे ऑफिस में काम करते वैसे अगर आप बैठ गए तो 100% कवर अप कर लेंगे आप। ठीक है, ओके सर, ओके। ये बैच का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये समिति इसके बाद लेता हूं। टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग 7 to 8:30। 7 to 8:30। ओके ओके। और उसके थैंक यू। और उसके बाद 1 साल आप उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग रहेगी। ओके ओके जी, ओके जी, क्लियर। हेलो सर। हाँ जी आमिर, हेलो सर। स्वयं बस इसके बाद प्लीज ले लीजिएगा यार, टाइम हो गया। और ठीक है, हाँ मैं जल्दी से पूछ लो क्वेश्चन अपना, उसके बाद स्वयं को क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ सर, मैं बोला तो मैं अभी भी